सर आप जब लैंड खरीदे तब तो मतलब एक अफोर्डेबल रेट पे था। देखो ये एरिया में ऐसा है 2 करोड़ है। हाँ। यू कैन मूव लिटिल अवे, उधर भी कर ले सकता है, ऐसा नहीं है। मानो मैं डिसाइड कर लिया कि लैंड मुझे खरीदना है तो क्या फैक्टर मुझे ध्यान में लेने होते हैं? पहला तो क्या करेगा, एलिवेशन एक चेक कर लेगा। लैंड इज वन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन हाउस इज इन्वेस्टमेंट, एंड उधर से लॉन्ग टर्म में हम लोग बिजनेस करना है। मानो मैं लैंड खरीद लिया हूँ और बाकी क्या क्या चीज़ का मुझे प्लानिंग करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग माय प्रोजेक्ट? आप जो पूछा है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनीबडी टू लर्न। प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहने से बहुत मुश्किल होता है। फ्लावर्स में भी एक क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में करने का फ्लावर्स है, हॉट क्लाइमेट में करने का है, कोल्ड क्लाइमेट में करने का है, मीडियम क्लाइमेट में करने का है। व्हाट इज दैट एरिया व्हाट यू आर लुकिंग है, वो रिसर्च हर एक आदमी को करना चाहिए। मेजर लोगों का क्वेश्चन होता है उगा तो आप लेंगे बट बेचना किसको है? मार्केट तो नज़दीक में अवेलेबल है, वो जो एरिया ग्रो कर रहा है वो नियरेस्ट मार्केट में वो फ्लावर लेके जाके होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इवेंट डेकोरेटर्स है, वो लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा पैकिंग हॉल बनाना, ये कोल्ड स्टोरेज बनाना जरूरी है? रोजेस कर रहा है तो जरूरी है ही, 100% है। अच्छा, ये एक पॉन्ड से कितने पॉली हाउस में पानी जाता है? कितना पानी आप हार्वेस्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे? अभी मेरे पास 10 करोड़ लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर पॉन्ड्स है। 10 करोड़ लीटर का। डे टू डे आपका क्या क्या इश्यूज होता है? पेस्ट मैनेजमेंट को डेली आप स्काउट करके, डेली देख के, राइट टाइम को आइडेंटिफाई करके मैनेज कर लिए तो उसका प्रॉब्लम को। लेबर मैनेजमेंट तो लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, इधर नहीं है, बैंगलोर नहीं है, कहीं भी कौन सा भी स्टेट में भी जाओ, दैट इज अ बिगर चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम दोडबल्लापुर बैंगलोर में हैं श्रीकांत सर के साथ, जो एक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर ग्रोवर्स हैं। श्रीकांत सर, फर्स्टली थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू। आज के वीडियो का उद्देश्य है कि सर बहुत सारे यंगस्टर्स आज के डेट में फ्लोरिकल्चर की तरफ आना चाहते हैं। फार्मिंग का पॉपुलैरिटी जैसे आप जानते हैं बढ़ रहा है धीरे ऑनलाइन की वजह से, लोग कॉर्पोरेट से दूर जाना चाहते हैं, बट आई बिलीव फ्लोरिकल्चर के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आज के वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन दें लोगों को कि लैंड सिलेक्शन से लेकर के क्रॉप सिलेक्शन कैसे वो इस जर्नी को अप्रोच कर सकते हैं। राइट सर, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ हैं, कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम श्रीकांत बोल्लेपल्ली है। हमारा फार्म ग्रीन हाउसेस 52 एकर्स में है। वाह। एंड शेड नेट में 12 एकड़ है, एंड ओपन फील्ड में एक 10 एकड़। बोलो तो हम लोग 3 डिविजन्स में खेती कर रहा है, वो ग्रीन हाउस, नेट हाउस एंड ओपन फील्ड। टोटल 74 एकर्स का हम लोग खेती कर रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था सर, मुझे लगा 42 एकर्स बस आपका केवल है। ये साल बाय साल थोड़ा एक्सपेंड करते आया हुआ है, अभी इतना कर रहा है सर। आई थिंक वही बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है, क्योंकि आज के डेट में मानो एक 21 साल का लड़का या लड़की खेती में आना चाहता है, हो सकता है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड हो या हो सकता है उसके पास लैंड नहीं है। तो वो सबसे पहले कि आपने अपना जर्नी मतलब ये 0 से स्टार्ट किया, 1 एकड़ से स्टार्ट किया, आज वो 50-60 एकड़ का एक्सपेंशन कंटिन्यूसली कैसे करते गए आप? सर ये एक ही है, कोई भी यंग जनरेशन इस सेक्टर में आना चाहता है, जो भी है वो संकल्प, ये एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ये लोग समझना चाहता है। ये कॉर्पोरेट जैसा, ये सॉफ्टवेयर जैसा काम हो ही नहीं सकता है। वो लोग आना चाहता है तो पहला उसका वो एम्बिशन वेरी स्ट्रांग रहना चाहिए, वो संकल्प बोलता है हम ये काम करना है। खेती में क्या है, मट्टी है, मट्टी का साथ में मिलना चाहिए मट्टी को। अभी मेरा इधर आ रहा है तो हम लोग अरे मेरे को मट्टी लग गया, हमको सोसाइटी में क्या सोचे, ये पूरा सोचे तो खेती का काम नहीं कर सकते। ये संकल्प दृढ़ से रहे तो कोई भी इसमें आ सकता है। और टेक्नोलॉजी तो बहुत अवेलेबल है, लोग बोल सकता है, बट वो लोगों को वो पहला एक्सेप्टेंस, वो मट्टी का साथ में हम जी सकता है, वो एक्सेप्टेंस में रहे तो वो लोगों को 100% टेक्निकल नॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई ना बोलने वाला है, और वो लोग भी थोड़ा धीरे से सीख के इसको काम आसान से लेके जा सकता है। सर जब आप स्टार्ट किए थे तो आपके पास खुद का लैंड था ऑलरेडी?
सर मैं हमारा गांव में हम जब तेलंगाना से है उधर हमारा खुद का जमीन था। कितना एकड़ सर? उधर हमारा 40 एकड़ था। अच्छा, फैमिली का? फैमिली का। ओके। बट वहाँ क्या हो गया, वही ट्रेडिशनल फार्मिंग, हाँ, पैडी, शुगर केन, सनफ्लावर, ये जो गांव का जो ट्रेडिशनल कर रहा था वो उसी में हमारे को जो रिजल्ट्स आ रहा था, हमारा फैमिली सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल था। 1995 में हम वो अरे ये इधर कर करके वो जैसा यंग जनरेशन का रहता है ना, अरे ये क्या कर रहा है 40 एकड़ कर रहा है कुछ भी रिजल्ट्स नहीं है। और वो डेट्स में पैसा के लिए लोग आके सुबह आए तो घर पे बैठ जाता है। ये नहीं, ऐसा नहीं, हम यहाँ से बाहर जाना है। 1995 में जैसा हम लोग गांव से बाहर आना चाहता है, वन ऑफ आवर नोन पर्सन, वो 95 में जैसा इंडस्ट्री फ्लोरिकल्चर वाज न्यू टू इंडिया, वो मेरे को नहीं हमारा फार्म हो रहा है, आप उधर जाओ, एक खेती में काम करो, एक फार्म देखते रहो, ऐसा पहचान वाला उनको लेके आता है गांव से, अरे हमारा पहचान उधर लेके आया। हमको तो उस दिन जीरो नॉलेज था, ओपन माइंड से था, बट आई वॉज एक्सेप्टिंग टू लर्न, सीखने के लिए आई ऑलवेज कीप माई माइंड ओपन। आज भी कोई बोलेगा आफ्टर 30 years ऑफ माई जर्नी, आज बोलेगा मैं पूरा सीख लिया, नहीं हो सकता है। एवरी डे इज ए लर्निंग एंड एवरी डे इज ए इम्प्लीमेंटिंग। आप लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो, सक्सेस करो। करेक्ट। ये नहीं करे तो फिर आज सीख लिया। हर एक आदमी को मालूम है सर, एग्रीकल्चर जो भी खेती करता है, मोस्ट ऑफ द थिंग लोग डिस्कस करते रहता है, बट फेल्यूर बहुत लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में हो जाता है। तब वो जैसे ना आया वो फार्म पे हम लोग का, हम तो देखा ये क्या है, ग्रीन हाउस, खेती से आया, गांव से आया, अरे क्या है ग्रीन हाउस, क्या है, हाँ, अरे इसमें क्या है, फूल करे तो इतना कॉस्ट आता है क्या, एवरीथिंग वाज न्यू, सब कुछ न्यू था। जो सब फॉरेनर लोग आ रहा था एंड दे वर डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा प्लांट्स वहां से इंपोर्ट हो रहा था, फ्लावर एक्सपोर्ट हो रहा था, ये पूरा। बट लर्न करते लर्नते 1-2 साल उधर मैं काम किया है। 1997 में मेरे को लगा है, अरे ये हम तो, मेरा विजन ये कुछ करना है, अरे ये तो क्या है, हम काम पे रहे, उधर भी मेरा सैलरी बहुत लो था। अच्छा, कितना सैलरी था सर? मेरा 1000 रुपीज सैलरी था पहला, पर मंथ। अरे ये लेके जाके फिर गांव में जाके क्या दिखाएगा मैं, इसको दिखाने का क्या है, अरे ये गांव वाला पूरा आसी देगा, अरे ये तो तुम जाके वो डेली वेजेस का हमसे कम कमाई कर रहा है। नहीं, हम तब मेरा सोच नहीं, ऐसा नहीं, हम कुछ अलग करना है, तब दूसरा करना है। तो जैसा फ्रेंड्स से थोड़ा सजेशन उधर ले, नहीं हम ट्रेडिंग से चालू करेंगे, ये जो फ्लावर से हमारा जुड़ा हुआ है बंधन, हम बोला इसको फ्लावर ट्रेडिंग, थोड़ा फार्म्स लोग बोला हम फ्लावर सप्लाई करेगा, तुम ट्रेडिंग करो, मतलब किसान से खरीदेंगे फिर मार्केट में भेजेंगे। मार्केटिंग में गया है, मार्केटिंग 1997 में हम चालू किया है। ओके। करके एक छोटा सा शॉप लिया है, उधर से किया है। पहले फर्स्ट साल में ओनली 5 lakhs वॉज द टर्नओवर। अच्छा, पहला साल में। बट बाद में जैसा हम लोग एक्सप्लोर करते गए हम लोग टर्नओवर बढ़ते गया, ट्रेडिंग एक अच्छा तरीके से पीक में ले रहा है। बट हमारा जो था खुद का फार्मिंग नहीं था, बट वो ब्लड में, वो दिमाग में वो चल रहा था, अरे खेती तो हम पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, हमारा जीवन पूरा खेती से ही है, ग्रैंड पेरेंट्स से वो पूरा वही था, अरे अभी इसको कुछ करना है। देन हम सर्च करते आया, लैंड इधर कुछ मिलेगा। उस समय बैंगलोर में लैंड था नहीं, आपका? हमारा नहीं था, 0 एकर्स था। देन पहला आके सर्च दोडबलापुर में ये लोकेशन में पहला हम एक 20 एकड़ लैंड खरीद लिया था। सर वो 20 एकड़ खरीदने का पैसा उस समय कितना लगा और कैसे आया आपके पास? वो जो भी हमारा जो अर्निंग ट्रेडिंग से हो रहा था, वो टाइम पे क्या है, 20 एकड़ खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा लगा है। तो खुद का 1 करोड़ आ गया था? हाँ, वो ट्रेडिंग से जो पैसा हम लोग इकट्ठा किया है, वो उससे ये 20 एकड़ जमीन खरीद लिया था। खरीद लेके देन हम लोग अभी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तब बैंकर्स के पास गया। हमारा तो जैसा ट्रेडिंग से जो आया, बैंकर्स के साथ में भी हमारा अच्छा प्रोफाइल है। करेक्ट। वो बैंक का टर्नओवर, फ्लावर ट्रेडिंग उधर गया, जैसा एनएचबी का थ्रू अप्रोच किया है, उधर सब एक पहला 2 नेम से, मेरा ना एक प्रोजेक्ट मेरा नाम से, मेरा वाइफ का नाम से, बोलो तो 10-10 एकड़ था, दोनों का नाम पे था। एक प्रोजेक्ट मेरा नाम से किया,
एक प्रोजेक्ट मेरा वाइफ से सब्सिडी लेकर सब्सिडी वो टाइम पे 50 लाख रुपीस पर नेम, हाँ पर फाइल उतना था, 2 करके वो कर दिया। 2 करोड़ हमारा वाइफ का नाम पे लोन ले लिया, मेरा नाम पे 2010 में वी हैव टेकन 4 करोड़ ऑफ लोन फ्रॉम द बैंकिंग। वो लेके प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किया, बेसिक ये किया, फिर फ्लोरिकल्चर में आया। आते आते 1-2 साल हो गया तो लोन पूरा सब्सिडी प्लस लोन में ये जो कमाई से बैंक का लोन चुका दिया। थोड़ा एक्सेस फंड था, थोड़ा सोर्सिंग ऑफ लैंड अगेन, और एक 10 एकड़ खरीद लिया है। वो 10 एकड़ फिर करके फर्स्ट फेज 2 एक्सपेंशन किया, फिर थोड़ा लैंड खरीदा, ऐसा करके इतना 2010 से 25 बोला तो ये 15 साल में 70 एकड़ तक एवरेज हर साल 3-4 एकड़। हाँ, जो भी इधर अवेलेबल आते रहे वो खरीदते। बट आज ऐसा सिचुएशन पे आया, लैंड का जमीन का रेट भी। सर अब मुझे एक चीज याद आया जो मुझे हमेशा बताते हो सिखाते हो, कि कभी भी लैंड महंगा नहीं होता है, खरीद लो, आज भी महंगा है तो। जो आप कितना 20 एकड़ खरीदे 1 करोड़ रुपए में, मतलब 5 लाख रुपीस रफली पर एकड़। आज के रेट में इस एरिया में लैंड का प्राइस है 2-3 करोड़, 2.5 करोड़ बोले तो भी आज किसान सेल करने के लिए नहीं है। वही होता है सर, एग्रीकल्चर में आने से या फ्लोरिकल्चर में आने से 2 तरीका का इनकम है। जो भी लोग बोलता है अरे भाई हम इतना रेट से लैंड खरीद के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करो, ये करो, अरे यार करना है तो वही संकल्प, आपका एम्बिशन बराबर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। लैंड ये बिजनेस 2 तरीका से इनकम होता है, एक लैंड अप्रिशिएशन, करेक्ट, एक बिजनेस का, एंड यू आर बीन एक्सपोज टू द वर्ल्ड मार्केट्स 100%। एक किसान को आज मेरा 3 जनरेशन में जो एग्रीकल्चर कर रहा था, वी आर नॉट एक्सपोज्ड, ओनली व्हेन आई हैव डन ये पूरा टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करके इतना करे तो ही आज श्रीकांत बोलेपल्ली बोले तो कोई पहचान रहा है, कोई है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर। 100%। सर आज के डेट में जो आप बोल रहे हैं, इस लैंड का टोटल मिला के क्या वैल्यू होगा जो आपके फार्म पे है? सर आज देखो सर, इधर मेरा 2 लोकेशंस पे, ये लोकेशन में 50 एकड़ है, दूसरा लोकेशन में 25 एकड़ है। ये लोकेशन में तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट भी बोले तो 2.5 करोड़ पीपल आर ऑफरिंग पर एकड़, वो जो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जो ओपन लैंड। बट हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, that there is no assessment which has been done, but लैंड वैल्यू से हर एक आदमी का हर एक खुशी भी रहता है ना। अरे मेरा साथ में मैं भी लैंड उस टाइम पे 5 लाख में खरीदा, आज इतना है। ये डाउन द लाइन 15 साल में इतना अप्रिशिएशन लैंड में भी हुआ। हमारा बिजनेस से हम लोग इतना एक्वायर कर पाया, एंड इतना बिजनेस भी कर रहा है, इतना टर्नओवर भी कर रहा है, इतना सक्सेस है, इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, एंड टोटली दैट हैप्पीनेस हमको जो मिलता है, आई स्टिल फील वेरी हैप्पी। कम से कम दोस्तों, श्रीकांत सर बोल नहीं रहे, बट कम से कम 100 करोड़ का वैल्यूएशन हम लोग बेसिक नंबर पे भी ले सकते हैं, 50 एकड़ into 2 करोड़ पर एकड़, बट इससे ज्यादा ही होगा। सर आप जब लैंड खरीदे तब तो मतलब एक अफोर्डेबल रेट पे था। आज मानो जो यंगस्टर खरीदना चाहता है, उसके पास लैंड नहीं है, तो क्या आपको लगता है उसे वो 2-2.5 करोड़ रुपए डाल के लैंड खरीद के खेती करना चाहिए, या फिर कोई और ऑप्शन है? लैंड लीज कर सकता है, वो कुछ और कर सकता है? सर लैंड देखो, ये एरिया में ऐसा है 2 करोड़ है, यू कैन मूव लिटिल अवे। उधर 50 लाख में भी है, 60 लाख से 1 करोड़ का बीच में भी है, उधर भी कर ले सकता है, ऐसा नहीं है। और मैं कुछ भी बोलता है, आज जो भी यंग जनरेशन आना चाहता है वो खुद पैसे से, हमारा जैसा जर्नी तो हो ही नहीं सकता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ना कुछ रहेगा, और पेरेंट्स का लैंड रह सकता है, कोई डिफरेंट एरिया, डिफरेंट आइडियोलॉजी रहेगा। आज का हर एक आदमी आके खरीद के भी कर सकता है, बट लैंड कॉस्ट को कैपिटल में वो साइड को लगा लो, अलग उधर से लैंड को इन्वेस्ट करो, देन दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। वो रियल एस्टेट की है जैसा सोचो, दूसरा का सोचो, उसको अलग सोचो, एंड उधर से ये बिजनेस को लेके जाना है तो ग्रीन हाउस एंड ये टेक्नोलॉजी ये पूरा अडॉप्ट करके फिर भी कर ले सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता बोल के नहीं। बट लोग क्या होता है, मेरे पास जो आता है बहुत लोग क्या पूछता है, सर आप जैसा पूछा है 2 करोड़ रुपया, सर इसको इंटरेस्ट में डाले तो कितना आता है, हाँ उसको इतना, इसमें इतना, इसको क्या स्ट्रेंथ है। मैं बोला भाई स्ट्रेंथ इसका तो आउटपुट एक ही है, आप अच्छा काम करे तो 1 एकड़ से इतना रेवेन्यू ले सकता है, बोले तो एक 15 लाख रुपए तक और 10 लाख रुपए तक कमा सकता है। डिफरेंट क्रॉप्स का ऊपर, आप कौन सा क्रॉप दा, कोई क्रॉप्स है 20 लाख तक भी देगा मार्केट सिचुएशंस के ऊपर, ऐसा।
बट वो जैसा कैलकुलेशन करेगा, बहुत लोग कैलकुलेटर के ऊपर काम करता है, हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर काम नहीं करता है सर, हम थोड़ा माइंड के ऊपर काम करता है। देखो हम लोगों को इससे दूसरा बिजनेस नहीं है, जो आता है रियल एस्टेट नहीं तो दूसरा इन्वेस्टमेंट जो करता है, बहुत सोचदारी है, वो लोग अलग सोचता है। आपका खेती है पूरा, हमारा खेती है, ये छोड़ के हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हम बेस से, हम जो पढ़ाई किया है वो छोड़ के ये खेती से है, आज जो भी है हम ये खेती से ही है 100%। लोग बहुत पूछते रहता है कोई सपोर्ट है क्या, ब्लैक मनी है क्या, पॉलिटिकल है क्या, बहुत लोग पूछते रहता है। ऐसा सपोर्ट तो आज तक हमारा एक पॉलिटिशियन से भी पहचान नहीं है, कोई हमारा फैमिली वो बैकग्राउंड से है भी नहीं है, कोई भी है, हम खेती से ही जिया है, इसी से बड़ा हुआ है, इसी से आई एम प्राउड। आज मेरा बच्चा लोगों को भी बोलता है नेक्स्ट जनरेशन भी आके साथ में मिलाओ, इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और दूसरा सोचो। जमीन तो है, अभी इसको फाइन ट्यूनिंग में और इसको और टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और क्या अडॉप्ट करके और बेटर क्या कर सकता है। और वर्ल्ड, ये तो फ्लावर आज से मरेगा नहीं, ये इंडस्ट्री मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? इसमें तो पैसा है और मार्केट हमेशा रहेगा, डिमांड बढ़ते जा रहा है और इंडस्ट्री भी बढ़ते जा रहा है। एंड यंग जनरेशन आना ही चाहिए, आके इससे जो सॉफ्टवेयर के लिए जो आदमी 2 लाख 3 लाख 4 लाख के लिए उसका जीवन पूरा वो उधर ही बैठ जाता है, वो एक 2-3 हेक्टेयर कर लेके एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है एंड वो कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो 100% सर। आई ऑलवेज आई टेल दैट यंग जनरेशन, बट कम विद अ डेडिकेशन सर। और मैं जो आपके जर्नी सीखा, एक रिस्क टेकिंग भी हल्का होना चाहिए। रिस्क टेकिंग, आपने 2-4 करोड़ का लोन लिया, वो रिस्क उठाया, फिर सर मेहनत किया। 2-4 करोड़, पहला 4 करोड़ लिया, नेक्स्ट एक्सटेंशन में 2 करोड़ लिया, पूरा ये फार्म एस्टेट में 15 करोड़ रुपया लोन ले लिया था जैसे जैसे एक्सपेंड। बट आज 15 करोड़ लोन चुका दिया, आज कोई लोन्स नहीं है, हम जो भी है वी आर बीन एक्सपेंडिंग विथ आवर ओन मनी। ये उतना स्ट्रेंथ है, काम करो, कॉन्फिडेंस है। हाँ कॉन्फिडेंस है। इंडस्ट्री अभी देखो 95 में इंडस्ट्री अप्रूव्ड नहीं था, लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं था। आज आप जैसे लोग इतना इंफॉर्मेशन यंग जनरेशन को, आप लोगों को रेडीमेड प्लेट लगा रहा है सर। जिस दिन 90s 2010 तक लोग इंफॉर्मेशन के लिए बहुत स्पेंड करता था, आज एक क्लिक आपका अभिनव रॉय बोले तो पीपल आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, नहीं तो आपका पास आया तो यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इतना आसान नहीं था पहला, बट वो टाइम पे लोग वर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। बट नाउ इट इज देयर आर सो मेनी फार्मर्स, कहीं भी जा सकता है, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। आई थिंक नॉलेज इज शेयरिंग बिटवीन एवरीबॉडी मोर देन नाउ सर। तो मानो सर लैंड खरीदना ही है अल्टीमेटली, मानो मैं डिसाइड कर लिया कि लैंड मुझे खरीदना है, तो क्या क्या फैक्टर मुझे ध्यान में देने होते हैं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीज प्लानिंग करते हो आप लोग बिफोर गेटिंग अ लैंड। यस सर। पहला तो क्या करेगा, एलिवेशन एक चेक कर लेगा, वो ग्रोइंग कंडीशंस के लिए क्या कंडीशंस है। बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट एक बार डालने से, लैंड इज वन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन हाउस इज इन्वेस्टमेंट, एंड उधर से लॉन्ग टर्म में हम लोग बिजनेस करना है। बोले तो ये बिजनेस करने के लिए द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मेजर रोल। करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स यू आर डूइंग, आर यू गोइंग टू डू फ्लावर्स में भी एक क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में करने का फ्लावर्स है, हॉट क्लाइमेट में करने का है, कोल्ड क्लाइमेट में करने का है, मीडियम क्लाइमेट में करने का है। व्हाट इज दैट एरिया व्हाट यू आर लुकिंग एट, कौन सा क्रॉप्स, वो रिसर्च उस हर एक आदमी को करना चाहिए। और जब लैंड देख लेता है, जैसा क्वालिटी ऑफ वाटर, उधर ग्राउंड में सोर्सेस क्या है वाटर का, रिवर वाटर है क्या, नहीं तो बोरवेल से लेना है क्या, ECPH क्या है, वो एक बेसिक ले लेना है। एंड सॉइल, फर्टाइल सॉइल। करेक्ट करेक्ट। वो फर्टाइल सॉइल रहने से ऑलवेज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है हमेशा। हाँ, मीन्स योर रिस्क, थोड़ा आपको रिस्क को कम करते आ रहा है। वो रिस्क कम करना है तो यू हैव टू टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन, पहले ले लिया तो इन्वेस्टमेंट कर लिया तो then you can always think on the other land, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन से कम कर लिया तो। एंड लॉजिस्टिक जैसा बोलेगा, थोड़ा रोड के नजदीक में रहा, अच्छा है। बिकॉज वी आर नॉट टू दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग टाइप। गांव में क्या होता है, एक पैसेज रह जाता है, वो बुलक कार्ड भी गया, ऐसे नहीं होता। हमारा तो फ्लावर शिपिंग होना है, एक बार डाल दिया तो देखो ये फार्म आके अभी 15 साल हो गया। 15 साल में कितना लाखों फ्लावर हम लोग प्रोड्यूस किया, उतना तो ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए ना, कनेक्टिविटी भी चाहिए, थोड़ा मार्केट तक पहुंचना है, वो रियलाइजेशन आना है, वो ग्रोथ में, दैट इज ऑल्सो वेयर। एंड एवरीडे स्ट्रगलिंग से काम करना हो तो मुश्किल है, थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा लगा लिया तो
it makes more sense for anybody. ये बेसिक पॉइंट्स रखना चाहिए, बट मेजर जो एक पॉइंट में समझाऊं कि लैंड खरीदने से पहले ही आइडिया होना चाहिए कि क्या किसका खेती करना है। Yes. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यस चाहिए। उसको 2-3 ऑप्शन में लगाना ही है सर। देखो फ्लावर में करना है, वेजिटेबल, सर ग्रीन हाउस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। आप यही इसमें हमें फ्लावर भी कर सकता है, वेजिटेबल भी कर सकता है, चाहिए तो बेरीज भी कर सकता है। बट क्लाइमेट ये हम क्या कर सकता है, व्हाट ऑल प्लस और माइनस हमारा ये अभी ये लोकेशन के लिए क्या ये हो सकता है, चैलेंजेस क्या आ सकता है, उसमें से हम लोगों को प्रिपेयर हो गए तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन क्रॉप रोटेशन। आज एक अभी हम जरबरा में हैं, ये इसके लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जैसा रोज गया थोड़ा उधर है वो क्राइसांथेमम, ऐसा 4-5 क्रॉप है तो रोटेशन के लिए फार्मर के लिए इजी हो जाता है। नहीं तो एक ही आज के लिए तो जरबरा डाल दिया अच्छा है, बट नेक्स्ट टाइम वही जरबरा डाले तो आएगा, सॉइल विल नॉट सपोर्ट। 100% वो तो क्रॉप रोटेशन में चाहिए ऑलवेज, वो 2-3 ऑप्शन से काम करे तो इट मेक्स मोर सपोर्टिव टू द फार्मर। अंडरस्टूड सर। पहला स्टेप तो लैंड खरीदना या लैंड अगर आपका है लैंड डिसाइड करना वो होता है, बट दूसरा बहुत ज़रूरी स्टेप होता है प्लानिंग और एक विजन सेट करना। आप जब स्टार्ट किए थे सर, आज 50, 60, 70 एकड़ करने के लिए एक विजन हुआ होगा आपका। कोई ऐसा टर्निंग मोमेंट था कि आपने डिसाइड किया भाई यही करना है, मुझे खेती करना है, 40-50 एकड़ एकदम इंडिया का सबसे बड़ा फार्म सेटअप करना है, ऐसा कोई टर्निंग मोमेंट था आपके लाइफ में? था सर। कैसा बोले तो हमारा जैसा गांव से हम जो आया वो विजन से ही आया। हमारा जो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो प्रॉब्लम्स फेस किया वो जीना तो जीना नहीं, बहुत डिफिकल्टीज था वो डिफिकल्टीज में तो जीना नहीं। हम जो कोई भी करेगा एक जनरेशन के लिए सोच बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा इतना ईयर से वो ट्रेडिशनल फार्मिंग आ रहा उधर ही जा रहा है, लाइफ कोई अपग्रेडेशन नहीं है जीने में। जैसा हम बैंगलोर आया, जैसा ट्रेडिंग चालू कर दिया है, बट वो जैसा माइंड में चल रहा था ये ग्रीन हाउस, हम 2000 में क्या किया है, इसको सीखना है तो कहाँ से है ये फ्लावर इंडस्ट्री, कहाँ से है। करेक्ट। देन इन 2000 नवंबर में जो उधर हार्टी फेयर जो होता है हॉलैंड में हम उधर जाना चाहता था। अच्छा। हम वीजा पासपोर्ट अप्लाई कर लिया है एंड हम अकेला चले गया। जो भी पैसा बनाया ट्रेडिंग से थोड़ा उधर उस टाइम पे कितना था, 70,000 वाज माय पैकेज होल। वो एक हफ्ते का 70,000 रुपया दिया तो पूरा एयर फेयर होटल हॉलैंड का हो गया था। वो बुक करके हम गया वो हॉलैंड देख रहा है तो वो फ्लावर, वो तो वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। वो कोई भी आज हॉलैंड जाके आया तो आपका इच्छा भी नहीं है तो काम करना बोल के, उतना इम्प्रेसिव वर्ल्ड है वो फ्लावर के साथ में, उतना बहुत सुंदर है। उधर जैसा 2000 में ऐसे देखा है, माइंड वाज ब्लोइंग, अरे ये क्या है, और भी मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ाते जा रहा है वो प्रोसेस में। एंड मेरा भी वो डर था एज का, वो मेरा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा नहीं था, लोगों से बातचीत करना तो कॉन्फिडेंस कम था। एंड लोग वहाँ जो भी बात कर रहा है टॉकिंग अबाउट हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स बात कर रहा था। अरे ये क्या है, हम तो अभी गया नहीं, विल दे गिव मी रेस्पेक्ट, ये पूरा था। इन दैट प्रोसेस इवनिंग पे जैसा ब्रीडर्स जो है एक डिनर बुलाया वो जो भी विजिटर्स है दे इनवाइटेड फॉर ए डिनर। एंड वो इतना बड़ा टेबल बनाया था, 150 लोग, ब्रीडर्स एंड ग्रोवर्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड। और आप 20 साल के श्रीकांत, 20 ऐसा था। मेरा वो डर था अंदर, अरे बैठ सकता है क्या, बड़ा लोगों से खा सकता है क्या बात कर सकता है, बहुत सारा माइंड में जा रहा है। फिर भी मेरे को जाना है, लर्न करना है, सीखना है। मेरा गोल अच्छा है, मेरा जीवन को बदलना है। कितना बदलना है आई डोंट नो, बट आई वांट टू बिकम बिग, ये तो था। बट कहाँ से स्टार्ट करना, कैसा स्टार्ट करना, वो प्रोसेस में I was sitting to one of the gentlemen, his age was 75 years, he was a breeder, he is into 3rd generation of breeding। अच्छा। उसका पहले 2 जनरेशन वो लोग सक्सेस। Then I was talking to him and he was थोड़ा इंग्लिश में, उसका स्लैंग डिफरेंट था, हमारा डिफरेंट, थोड़ा समझ रहा था। एंड द फूड वाज सर्व्ड, जैसा हम लोग बैठा था वो उन्होंने एक सजेशन, आई वाज स्ट्रगलिंग टू ईट विथ माय स्पून, फोर्क एंड स्पून। Then he has asked, friend, I want to give you a suggestion. Never live for some other people. आप आपके लिए whatever way you are comfortable, कोई भी काम करो, आपका मन क्या बोलता है, आपका मन कैसा बोलता है वैसा करो। आप you are comfortable with
हाथ से खाना है, हाथ से खाओ। वो टाइम पे लोग, जैसा मैं हॉलैंड जा रहा था, नहीं तुम सूट जाना है, सूट डालना है, वो डालना है। मेरा पहला सूट उसी टाइम पे खरीदा, अभी तक कोई सूट ही खरीदा नहीं। अभी भी है वो। अच्छा, वो सूट। हाँ, वो सूट अभी भी है। हाँ। बोले तो ऐसा थॉट प्रोसेस से नहीं, ऐसा नहीं जीना है। एक आदमी ने इतना अच्छा हमको ये दिया है, वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हो गया। अपने दम पे लाइफ जियो। हाँ, हमारा दम से। देन आई वेंट एंड टॉक, अरे कैसा फ्लोरिकल्चर करना है, लर्निंग था। कैसा बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों से, ग्रोवर से, फार्म्स में। 2000 में जैसा इधर इंडिया में तो वैसा नहीं था। इंडिया में तो रिस्ट्रिक्शंस था, फार्म्स में एंट्री नहीं होने दे रहा था। अच्छा। देयर वाज लॉट ऑफ नॉलेज रिस्ट्रिक्शंस। जैसा देखने से थोड़ा बेसिक आ गया। देन नो, अभी मैं फार्म करना है, बट लैंड मिलने में मेरे को वहां से स्टार्ट करते 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 2010 तक पड़ा था। ट्रेडिंग चल रहा था, बट एक्वायरिंग लैंड इट टुक मी अनदर 10 years। 10 साल लगे। 10 साल लगे। 2010 में 8 में लैंड मिला था, जैसा फॉर्मेलिटीज में 2010 तक पूरा करके देन आई हैव डिसाइडेड टू गो विद द ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। यही करना है मेरे को। वो हमारा जो ट्रेडिशनल करने का मन ही नहीं था, इसी में जीना, इसी में। एंड वो प्रोसेस में बहुत लोगों को इनवाइट किया है, कैसा भाई ये कैसा करना है, ग्रीन हाउस कैसा करना है, कैसा वाटर कैसा है, वो कैसा है, ये पूरा लोग लाए, जैसा लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग उसमें आके सीख के देन यहाँ तक पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया। अरे हाँ, तो सर जब लैंड खरीद लेते हैं, ग्रीन हाउस लगाने के अलावा भी बहुत सारे चीज प्लान करने होते हैं। जैसे आज आप 50 एकड़ में हैं, तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आपने प्लानिंग किया होगा। जैसे आपको इरिगेशन ऑटोमेशन सिस्टम का प्लानिंग करना होता है। यस। फिर कितने लोग चाहिए होंगे उसका प्लानिंग करना होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग करना होता है। तो मानो मैं लैंड खरीद लिया हूँ, और बाकी क्या क्या चीज का मुझे प्लानिंग करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग माय प्रोजेक्ट? सर ये एक है, आप जो पूछा है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू लर्न। प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहने से बहुत मुश्किल होता है। जैसा मैं बोला 2010 में मैं हॉलैंड गया, 2000 में गया, 2010 तक ये बीच में एवरी ईयर आई वाज बीन ट्रैवलिंग टू वन ऑफ द वर्ल्ड एंड विजिटिंग लॉट ऑफ फार्मर्स। सीख रहा था लोगों का हर एक क्वेश्चन को, डाउट्स जो भी मन में, सिली डाउट भी, आज कहीं भी जाओ डाउट जब रहेगा यू हैव टू क्लियर इट। जैसा मेरा था ओपन अप, वो जो हमारा एक वो सिखाया, यू हैव टू लिव लाइक यू। अभी मेरा मन में कुछ डाउट है, वो इसी में जी लिए तो देन आई विल नॉट गेट माय आंसर्स। मेरा आज डाउट है तो इफ आई वांट टू आस्क सम, आज ही हो सकता है, आप जब मिलेगा वैसा। जैसे जैसे लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं गैदर कर लिया, वैसा ही लोग तो बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना है। एंड क्या क्या होता है सर ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर करना है उन्हें? वही सर, सॉइल जैसा ये अभी ग्रीन हाउस करे तो कैसा करना, व्हाट इज दैट ग्रीन हाउस बेसिक्स में चाहिए, कैसा ग्रीन हाउस करना, हाइट ऑफ द ग्रीन हाउस क्या है, पाइप थिकनेस क्या है, और इरिगेशन कर रहा है तो कौन इरिगेशन बैठ रहा है, प्लांट्स डाल रहा है तो कौन सा वेराइटीज सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रीडर्स का अच्छा है, कौन सा हमारा क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, कौन सा मार्केट में चलता है। मार्केट का तो मार्केट में है, पहले से मेरा 10-15 था, आई नो विच वेराइटीज आर डूइंग गुड। अरे इसमें कौन सा कलर्स ट्रेंडिंग में है, आइडियोलॉजी ऑफ वेडिंग डिजाइनर्स क्या है, ये पूरा थोड़ा बेसिक्स था। वो बेसिक्स से कौन सा वेराइटी करे तो ये सीजन में मेरे को चल सकता है, ये नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में चल सकता है, कौन सा क्रॉप्स रहना। बट कोई भी जो इंडस्ट्री करेगा, हर एक क्रॉप तो देखो, आज मैं इतना क्रॉप में आया तो एक साल में नहीं आया, बट स्टार्टअप आप जैसा बोला, 1 क्रॉप 2 क्रॉप 3 क्रॉप, पहला जैसा किया है मैं 10 एकड़ से चालू किया है। हम 3 क्रॉप ले लिया था। जरबरा इज फॉर एनीबॉडी, इट्स ए बेसिक क्रॉप, कोई भी रिस्क नहीं है, सेफ का आदमी लोगों को, हमारा पैडी जैसा वो फ्लावर के लिए जरबरा ये आपको मार्केट है, उसका मार्केट है, वो जाएगा। वो दैट वाज देयर। जरबरा किया है, रोजेस किया है एंड कार्नेशन किया है। बोले तो वो टाइम पे 3 वाज अ मेजर क्रॉप्स। अंडरस्टूड। ये 3 क्रॉप करने के बाद में वो 10 एकड़ हो गया। जैसा बैंक से 4 करोड़ रुपए लोन ले लिया, वो सब्सिडीज आ गया, ये पूरा टर्नओवर में 1-1.5 साल में लोन्स छूट गया, और एडजस्टिंग टू द सब्सिडी भी आ गया। सब्सिडी और द बिजनेस, ये वो 15 मंथ्स में जो
वो लोन्स खत्म हो गए एंड आई वाज डेट फ्री। डेट Correct. फ्री हो गए तो क्या हो जाता है आपका माइंड में, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मेरा विजन भी था ऐसा ही, अरे हम लोग तो बड़ा करना है इधर, आई कांट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। कम से कम 40-50 एकड़ करूंगा तब जाके इज्जत मिलेगा। हाँ, इज्जत मिलेगा। आज वर्ल्ड आज भी है सर, until unless you are in big nobody identify you पहला। और ये दूसरा बात भी है, बहुत सारा लोग आ जाता है ना, सर हमारा बच्चे के लिए हम प्रोजेक्ट करना चाहता है। सर कितना कर रहा है? सर वो 2000 स्क्वायर मीटर ट्रायल डालेंगे, हमारा लड़का को वहां छोड़ेंगे। मैं बोलता है भाई उसका जिंदगी मत बर्बाद करो। क्यों बोले तो I'll tell you, सर उसको ही जो भी यंग जनरेशन है वो लेवल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर टू है, उसका विजनरी बहुत बड़ा रहता है। उसका ही इनपुट नहीं लिया, आपका इनपुट से 2000 स्क्वायर मीटर्स उसको डाल के देगा, वेर ही हैज टू स्पेंड द होल डे। वो दैट इज वेरी स्मॉल फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड। एक स्केल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट। ये बिजनेस करना है तो मिनिमम 2 हेक्टेयर से चालू करो, करना है तो, नहीं तो डे 1 पे 2 हेक्टेयर नहीं तो एटलीस्ट एक एक करके इंक्रीज करना होगा। नहीं सर, हम तो बोलते हैं आज इंडस्ट्री ऐसा आया 3 डिकेड में हो गया, 3 डिकेड्स इंडिया में ये इंडस्ट्री देख लिया है। व्हाई आई से इज 2 हेक्टेयर्स, 5 एकड़ आया। ए पर्सन, आप है, आप कोई प्रोफेशन कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, नहीं तो कोई अलग अलग बिजनेस, इनकम शुड सेटिस्फाई यू। इज इट ट्रू? करेक्ट। वो उससे जो इनकम आता है दैट हैज टू सेटिस्फाई। आधा एकड़ किया, 1 एकड़ किया तो 1 एकड़ से इनकम आपको सेटिस्फैक्शन करना, इंटरेस्ट भी दिखना बोले तो दैट लुक्स वेरी स्मॉल। आप तब क्या करेगा, अरे भाई ये बिजनेस में, ये धूप में जाओ, ये ठंडा में जाओ, ये मिट्टी में जाओ, उधर जाओ, इससे मेरे को क्या फायदा आएगा? जब इनकम उसका ड्रीम से डोमिनेट करना है। Correct. आज आपका विजन है मैं साल में 10 लाख कमा लेगा, 10 लाख आया तो मैं आई एम हैप्पी, मेरा फैमिली के लिए है। व्हाट इफ योर विजन मेक्स यू 20 लाख आप कमाए तो? 20 लाख करूंगा, करे तो। बट वो 5 एकड़ लैंड तो कोई दे दे सर। आप बोल रहे हो 2 करोड़ रुपए लैंड मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो 5 एकड़ लैंड कहाँ से? सर वाई यहाँ ही क्यों चाहिए सर? सर मैं क्या बोलता है, ठीक है देखो 30 साल का बाद में लैंड यहाँ तक आया। अभी जो आदमी 30 साल पहले जो लैंड लिया तो 1 लाख में भी लिया ना। करेक्ट। आज 2 करोड़, आज इधर ही क्यों करो, कहीं और भी, और 40-50 किलोमीटर जाओ ना, आधा घंटा जर्नी होता है ना आपको। लैंड खरीदने के लिए लोन देते हैं क्या? लैंड के लिए आई डोंट थिंक बैंक्स आर गिविंग फॉर एन एग्रीकल्चर लैंड। खरीदने के बाद में होता है आपका, हाँ बनाने के लिए वो पूरा NHBs है, वो ऐसा ही दे देता है फंडिंग वर्क सेटिंग अप द इंडस्ट्री। करेक्ट। तो प्लानिंग में सर मेजरली जो मतलब की पॉइंट्स है, एक तो बेसिक एक स्केल होना चाहिए, वो स्केल पे स्टार्ट करो। फिर कौन सा वैरायटी कर रहे हो, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैसा ग्रीन हाउस आप लगा रहे हो, एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करो, तब जाके आप डिसाइड करो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। यस सर, यस सर। वैसा करने से क्या होता है, यू विल आल्सो हैव दैट। पहले स्ट्रेंथ मालूम कर लियो सर, व्हाट इज दैट आउटपुट यू आर कमिंग। वो हो गया क्रॉप्स और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, व्हाट इज सूटेबल फॉर यू। और ऐसा बहुत सारा विदाउट इंफॉर्मेशन, आज इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें तो यू टॉक मेनी ऑफ द स्टेट्स हैव कम, ये सब्सिडी स्कीम से आया है, बहुत सारा स्टेट्स फेल्यूर में भी गया। व्हाई? बिकॉज गलत एरिया में ग्रीन हाउस करवाया, ठीक है करवाया तो भी ग्रीन हाउस करवाया तो क्रॉप सजेशन तो बराबर रहना है। अभी आज जो हॉलैंड में जो ग्रो कर सकता है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन हम बेंगलोर में नहीं क्रिएट कर सकता। करेक्ट। बेंगलोर क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एक है, बिहार के लिए एक है, राजस्थान के लिए एक है, महाराष्ट्र के लिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन, उधर क्या उगाड़ सकता है, व्हाट इज दैट क्रॉप वी विल टेक, और उससे क्या पैसा हो सकता है। दैट इज वेयर यू नीड टू थिंक। अंडरस्टूड। सो व्हिच ब्रिंग्स मी टू थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कौन सा क्रॉप आप चूज कर सकते हैं। सर 18+ क्रॉप्स कर रहे हैं, तो आगे बढ़ के देखते हैं ईच क्रॉप के बारे में। सर पहला स्टेप हो गया लैंड सिलेक्शन, दूसरा स्टेप आपने प्लानिंग विजन बना लिया, तीसरा बहुत ज़रूरी स्टेप होता है जैसे आपने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, अपने लोकेशन के हिसाब से वैरायटी सेलेक्ट करना। अब इंडिया में मेजरली फ्लावर में रोजेज एक टॉप क्रॉप होता है सर। सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ कहाँ भारत में रोजेज हो सकता है, कैसे इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, ग्रोइंग कंडीशंस होते हैं, क्या वेदर चाहिए होता है, क्या टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। सर क्या
देखो रोज एक क्रॉप ऐसा है, ये बेसिक क्रॉप है। फूल बोले तो पहला क्या आ जाता है? रोज रोज आ जाता वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन आ जाता है, कोई भी फूल बोले तो गुलाब। गुलाब में से फार्मर को ग्रो करने से मिनिमम इतना इनकम बोल के थंब रूल में 5% उधर इधर से लोग टर्नओवर ले सकता है, उसमें कमाई भी ले सकता है। इट इज़ ए बहुत इजी और लेमैन क्रॉप है। थोड़ा टेक्निकलिटीज समझ गया तो उसको जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हम लोग करें तो वो बहुत ही से। और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा बोले तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोले तो द लोअर द टेम्परेचर बोले तो ज़्यादा लो नहीं, एक 35 तक समर में मैक्सिमम 35 तक जिधर जाता है वहाँ तक भी कर ले सकता है। ऐसा बोले तो अभी पुणे जैसा टाइम 40 डिग्रीज में भी कर रहा है, बट उसके लिए अगेन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना है, ऊपर से शेड नेट्स करना है और फॉगिंग सिस्टम कर लेना है, नए तो अल्यूमिनेट डाल लेना है। वो क्रॉप को जो टेम्परेचर को हम वो 2 महीना और 1 महीना जो टेम्परेचर कम कर सकते, वो प्लांट को कंफर्ट जोन बना सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 35 तक कंफर्टेबली ग्रोइंग कर ले सकते हैं। मिनिमम भी होता है? मिनिमम एक 18 to 20 डिग्रीज तक रहे तो चलेगा। थोड़ा प्रोडक्शन लो टेम्परेचर, थोड़ा प्रोडक्शन डिले होता है, अदरवाइज यू गेट अ गुड क्वालिटी वो क्लाइमेट में और बेहतर क्वालिटी कर सकता है। और टेम्परेचर जैसे 35 में थोड़ा बड साइजेस थोड़ा कम हो जाएगा वो टाइम पे, बट अदरवाइज कभी कभी अभी इंडिया टेम्परेचर 40 में भी जा रहा है, उधर भी फार्मर्स वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको वो टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो प्लांट को माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करके प्रोडक्शंस ले रहा है। 365 डेज लेने का कोशिश रहता है। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये एक बहुत ही लंबा क्रॉप होता है, मतलब 5, 6, 7 साल तक ऑलमोस्ट ये क्रॉप चल जाता है। yes. तो सर ये क्रॉप साइकिल कैसे चलता है रोज का? मानो ये वीडियो देख के लोग रोज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डे 1 पे ट्रांसप्लांट करते हैं, प्लांट कहाँ से मिलता है, फिर कितने दिन में मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है? देखो सर, ये रोज एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है। हाँ, लॉन्ग टर्म क्रॉप बोले तो देखो ये जो प्लांट्स हम जिधर ये जो ग्रीन हाउस में हम लोग बैठा है, ये 5 साल पहले डाला था। ये प्लांट्स 5 साल से हमको प्रोडक्शन दे रहा है। करेक्ट। प्लांटिंग करने के बाद में नया प्लांट जो सैपलिंग ग्राफ्टेड प्लांट्स जो लाने के बाद में 4 मंथ्स तक प्लांट ग्रोथ के लिए देखता है, उसका बाद में प्रोडक्शन के लिए जाता है। मतलब फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? ना, फ्लावर्स नहीं आता है, 4 मंथ्स तक वेजिटेटिव ग्रोथ में चले जाता है। उसका बाद में हम लोग कटिंग दे के चलो तो 5th मंथ 5.5 मंथ से फ्लावर स्टार्ट हो जाता है। 5.5 मंथ से गया तो देर आर ग्रोवर्स ऐसा आराम से भी 5-6 साल तो प्लांट को मेंटेन कर सकता है। वाह। एंड 6, 7, 8 ईयर्स तक भी पॉसिबिलिटीज है। आपका कमर्शियल प्रोडक्शन आपका मेंटेनेंस है, इसका क्या है, कटिंग है, वो टेक्निकलिटीज जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट वो पूरा बराबर मेंटेन कर लिए तो थंब रूल में ले लो सर 6 to 7 ईयर्स। 6 to 7 ईयर्स मतलब ऑलमोस्ट 5.5 to 6 ईयर्स मेरा प्रोडक्शन प्लांट का मिनिमम आता है। यस, एंड इसमें क्या हो जाता है, हम लोग आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन द स्क्वायर मीटर बेसिस पे, लोगों को किसान लोगों को कोई किसी को भी समझ में नहीं। हम लोग जो लेता है 1800 फ्लावर्स to 2000 फ्लावर्स पर एकड़ सेलेबल फ्लावर्स। प्लांट्स या फ्लावर्स? फ्लावर्स। अच्छा, एक फ्लावर पर डे। हाँ, 1800 to 2000 फ्लावर्स पर डे पर एकड़। वाओ। इफ यू आर टेकिंग इट 2000 फूल ले लिए तो 60,000 है पर महीना के लिए। 60,000 क्या हुआ? 60,000 फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर ये हमारा केजी का हिसाब से नहीं होता, ये कट फ्लावर्स है, इट गोस ऑन द नंबर्स। 1 एकड़ में सर सबसे पहले कितने प्लांट होते हैं? 35,000 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। थोड़ा हॉट ज्यादा है, थोड़ा रहे तो थोड़ा ज्यादा आपको कम प्लांट्स डेंसिटी डाल लो। थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है बोलो तो 40,000 तक। पहला तो 32,000 ही बता रहा था इनिशियल डेज में, जैसा जैसा रिसर्च थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा 35 में आया, अभी 40 तक भी फार्मर्स प्लांट कर रहे हैं। और ये जो हम प्लांट का बात करते हैं, इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो सब कैसे लेते हैं सर? 16 सेंटीमीटर्स प्लांट टू प्लांट लेते हैं। यहाँ पे 2 रो है। ओके। 2 रो में क्या होता है, एक बेड साइज आके 80 सेंटीमीटर्स है। 80 सेंटीमीटर्स लेने के बाद में 2 रो है, रो टू रो 40 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, तो मतलब ये मेरा बेड जो है, हाँ, ये 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर्स है। रो टू रो
आके 40 सेंटीमीटर यहाँ है, से यहाँ 40, हाँ 40 Okay. एंड प्लांट टू प्लांट इज 16 सेंटीमीटर्स। ओके ओके। एंड डायगोनल डिस्टेंस भी लेना होता है ऐसा? नहीं, वो आप कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ गया। डायगोनल में ले लो, स्ट्रेट लाइन में ले हाँ। लो, वो दैट इज नॉट अ बिग, वो प्लांट उसका शेप ले लेता है जैसा समझ ग्रो गया। होता हाँ। है। इट टेक्स इट्स ओन कंफर्ट ऑफ ग्रोइंग स्टेज। समझ गया। ये उतना आएगा, बोले तो साल में 7.2 लाख फ्लावर्स यू कैन प्रोड्यूस, Wow. सेलेबल फ्लावर्स आई एम टॉकिंग। बोले तो वो छोटा छोटा पिंच फ्लावर्स हो नहीं, इसका स्टेम लेंथ से मारता है। देखो अभी ये आके 60 सेंटीमीटर है। प्राइजेस भी इसका क्या होता है, द प्राइजेस आर डिसाइडेड ऑन स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ, हाँ, समझ गया। 40 सेंटीमीटर्स का है तो एक रेट है, 50 का है तो एक रेट है, 60 का है तो एक रेट है। इसका ऊपर आपका प्राइस फिक्स होते रहता है। और ये जो सेलेबल फ्लावर्स है ये आके आपको 60,000 तक पर मंथ का प्रोडक्शन आप ले सकता है पर एकड़ वाह। से। सर तो मेरा 5 मंथ्स के बाद प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे विजुअली समझाइए कि कितना बड़ा मेरा क्रॉप हो जाता है। मानो ये फ्लावर आ गया, अब यहाँ से मैं स्टेम काट देता हूँ इसका। हाँ, फिर ये से प्लांट फ्लावर उसी से आता है। देखो सर ये होता है, देखो ये आके कल हार्वेस्टिंग किया है। अच्छा, ये कल हार्वेस्ट हो गया है, ये हाँ, वाला। हो गया तो हाँ इधर से जो लीफ का पत्ता के पास से देखो द आई इज ओपनिंग, हाँ, यू गेट ए स्प्राउटिंग देयर, ओके, नया फ्लावर का। नया फ्लावर के लिए। हाँ। ये यहाँ से 45 डेज में फिर फ्लावर आ जाएगा। ओह ओके। ये रोज का क्या है, ये कैनोपी स्ट्रक्चर एक क्रिएट करना है। हाँ, बोले तो प्लांट बेसिक में छोटा प्लांट आता है, उधर से यू नीड टू बिल्ड अप योर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। वो बोले तो 3 बेशल्स मीन्स, देखो बेशल्स मतलब? बेशल्स बोले तो अभी देखो सर आपको ये समझने में, एक प्लांट जब छोटा आता है एक ही रहता है। नाउ 1 2 3 बेशल्स, 2 से 3 4 5 भी रहता तो है। यहाँ पे 2 है। हाँ 2 है। बोलो तो ये एक स्टेम लेंथ में एक टेबल बोलता है। एक टेबल का बाद में उधर से यू नीड टू बिल्ड योर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्वेस्ट। समझ गया। तो यहाँ से ऑलरेडी फ्लावर आ चुका है ना, ये दिस वाज द बेस प्लांट। ओके इधर से आप ये बेशल स्टेम्स है, ओके ओके। बेशल स्टेम्स इनिशियल में जो बिल्डअप करता है, उसमें से एक टेबल, एक 30 सेंटीमीटर्स का टेबल लगा के इधर से आप उसको प्लांट को प्रोडक्शन में लेना है। एंड एवरी टाइम यू हार्वेस्ट, यू नीड टू हार्वेस्ट ऑन 2 लीफ नीचे से, और वो स्टेम लेंथ से वो फिर उधर से स्प्राउटिंग्स आते रहता है। आई कैन शो यू 2 लीफ बोले तो? ये आप जो हार्वेस्टिंग करता है, 2 पत्ते नीचे से 2 पत्ते में आप हार्वेस्टिंग कर लिए तो फिर देखो ये आप इधर से हार्वेस्टिंग किया है, यहाँ से यहाँ इधर से स्प्राउटिंग आ गया। ओके, समझ गया। हाँ, मीन्स एवरी टाइम 2 पत्ता रहे तो यू आर बिल्डिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो जितना प्लांट पुराना हो उतना बड़े स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। यस, आई कैन शो यू बेटर हियर आई थिंक। हाँ, हाँ, ये जैसा हो जाए ग्रोइंग पॉइंट्स ज्यादा बना लिया तो देखो ये अभी ले लिया, पहला हार्वेस्ट यहाँ हुआ था, इसका बाद में यू हार्वेस्टेड हियर एंड यू हार्वेस्टेड हियर। अभी इधर से क्या हुआ, इधर से ये आग से 1 लीफ से ये एक स्टेम हुआ, दूसरा आग से दूसरा हो रहा है। ओके, इट विल टेक इट्स ओन स्प्राउटिंग सर। इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग, कटिंग का बराबर देखते रहना है। कुछ गलत भी हो गया तो थोड़ा करेक्शंस कर लेना है एंड सी दैट आपको ग्रोइंग पॉइंट्स, वेस्ट स्टेम्स नहीं है। देखो ये अभी देखो ये अभी ऐसा देख लिया तो अब प्लांट कर नीचे में प्लांट्स कम रह सकता है, बट नंबर ऑफ फ्लावरिंग स्टेम्स डिफरेंट स्टेजेस। ये 2 दिन में आ सकता है, ये कल आ सकता है, ये हफ्ते के बाद, मीन्स यू हैव मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रोज ऑन द सेम प्लांट। सेम। एक बार जहाँ का हार्वेस्ट हो गया वहां से अलग से एक बल्ब फॉर्म होता है, फिर वहां से नया प्लांट निकलता है। यस, वो आई से वो इट स्प्राउटिंग चालू हो जाता है। और 45 ये एक फ्लैश टू फ्लैश 45 डेज का, जिधर से काटा है उधर आज एक हार्वेस्ट हुआ, कल एक हार्वेस्ट हुआ, दैट साइकिल इज देयर 365 डेज आपको प्रोडक्शन आते रहे। तो फ्लैश टू फ्लैश आप बोले 45 डेज, मतलब यहाँ से मैं कट कर लूं फिर अगला आई फॉर्म होगा 45 डेज में रेडी हो जाएगा। यस, द मोर द लेंथ द मोर द प्राइस। वेरी इंटरेस्टिंग। इस हिसाब से आपके पूरे स्ट्रक्चर में आपने ऐसे किया होगा ताकि 365 डे मेरा प्रोडक्शन है। अभी हमारा एक 15 एकड़ है, 15 एकड़ है बोलो तो हमारा डेली गुलाब का ही 15 एकड़ है। अच्छा, उसमें एक 30,000 का प्रोडक्शन है। ये 30,000 के लिए मार्केटिंग क्या प्लान कर लेना, प्लस और माइनस 2% 5% क्लाइमेटिक कंडीशन से प्लस ब्लूम एक दिन उधर ही हो सकता है, बट एक थंब रूल कैलकुलेशन इतना पूल हमारे को आएगा। इसके लिए मार्केट को किस किस को भरना है, उसमें कलर्स आ जाएगा, विच कलर्स आर डोमिनेटिंग इन द मार्केट, और शादी का टाइम पे कौन सा कलर जाएगा, फ्रेंडशिप के लिए क्या कलर जाएगा। ये कौन सा वैरायटी है सर? ये आके रिवाइवल बोल के एक वैरायटी है सर, पिंक है,
ये वेडिंग सीजन में बहुत अच्छा डिमांडिंग है। पिंक बोले तो इट्स ए करेक्ट मैरिज बेस्ड फ्लावर्स। सर। मैं कई जगह देखा हूँ ये रोज बड कप डालते हैं, कई जगह नहीं डालते हैं, ये क्यों डालते हैं सर? सर ये क्या होता है, वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द डच पीपल, हाँ डच ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज। ये दिस टेक्नो जैसा है, ये बड कैप नहीं डालने से दैट अपोजिट ग्रोइंग हो जाता था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फ्लावर नहीं होता था। जैसा ये बड कैप डालने से फ्लावर यूनिफॉर्मिटी, शेप जो है वो यूनिफॉर्मिटी रहेगा। जो भी किसान वो एक बंच जैसा 20 फूल का एक बंच बनाएगा, वो मार्केट में लेने से कोई कस्टमर खरीदना है तो वो अच्छा है। ये बड कैप नहीं डालने से वो अपोजिट वे में चले जाएगा। वो क्वालिटी बड कैप डालने से नहीं डालने से बहुत फर्क है, ओपनिंग का फर्क है। वो यूनिफॉर्मिटी के करने के लिए बड कैप डालते हैं। समझ गया। तो 1 एकड़ एक स्टेम का आपने क्या प्राइस बोला सर? सर एवरेज अभी देखो, ये साल का बैंगलोर का एवरेज ले लिया तो बोले तो जनरल एवरेज ₹6.50 पर फ्लावर है। ₹6.50 पर फ्लावर। पर फ्लावर। ये एक किसान का नहीं है, ये किसान का नहीं, ये जो इंडस्ट्री का जो इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर जो होता है बैंगलोर में, उसमें जो फार्मर्स जाके उधर बेचता है, इट्स एन ओपन रिकॉर्ड है। ओके मैं कुछ आपके लिए बोला नहीं जैसा नहीं, ये जो भी फ्लावर्स उधर है एवरीडे 5 लाख फ्लावर आ जाता है, वो बेचता है। उसका एनुअल प्राइस ले लिए तो साल का ₹6 रफली इज ए पर फ्लावर्स। तो आप साल का बोले 7 लाख फ्लावर कवर रहे कम से कम। तो ईयरली यू कैन अर्न अप टू 42 lakh from the total rose production. It is not earning. It is Total. a turnover. Turnover. There is a running cost. There is a hidden cost. पर एकड़ कितना, फिर से बोलिए सर, पर एकड़ कितना होता है आपका रोज प्लांट? Plants 40,000 plants पर ईयर? per year. No. पर मंथ? फ्लावर्स आके 60,000 फ्लावर्स आता है, प्लांट्स आके 40,000 प्लांट्स पर एकड़। मैं 1 एकड़ का रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। रेवन करना है तो सर 6 लाख फ्लावर्स, 7 lakh flowers is production approximately from total area 1 acre। 1 acre। और ₹6 पकड़े तो भी 642 लाख। नहीं ठीक है, थोड़ा कोई किसान उतना बराबर नहीं किया, 1800 फ्लावर्स भी पकड़ो, बोले तो 6 लाख फ्लावर ही पकड़ो, बोले तो भी ₹6 से 6 लाख फ्लावर 36 लाख रेवेन्यू। और कॉस्ट कितना होता है चलाने का रफली? रनिंग कॉस्ट पर एकड़ आके रोज चलाना है तो ₹1.5 लाख आपका रनिंग कॉस्ट है पर एकड़। बोले तो उसमें लेबर है, फर्टिलाइजर है, केमिकल है, डे टू डे एक्टिविटीज है, जो भी है वो ₹1.5 लाख उतना है। और कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बोले तो फिल्म गया, वो ये गया, कुछ आ जाता है ना हिडन एक्सपेंडिचर साथ, वो भी ले लिया तो सर ₹15 लाख किसान आराम से ऑन टेक्निकल वे में आप लोग कर रहा है तो प्रॉफिट 15 से 20 भी करने वाला बहुत लोग है। तो बाकी जो कॉस्ट ऑलमोस्ट आप 10-15 लाख का क्या क्या होता है सर? क्योंकि 1-1.5 लाख आपने ऑपरेशनल कॉस्ट बोला। वही सर, ₹1.5 लाख पर मंथ, इफ यू टेक इट पर एनम 18 लाख करेक्ट। 18 लाख हो गया। और थोड़ा हिडन अभी शीट चले गया, हवा आ गया, शीट चले गया, कोई मोटर का रिपेयर आ गया, और कोई अदर एक्सपेंडिचर करेक्ट वो आ गया, और वो 5 लाख डाल लिया तो भी परफेक्ट। और नहीं तो 2-3 लाख, वो देयर इज नो थंब रूल, इतना ही होएगा अंदाजा। ये सारे मतलब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोले तो 15 लाख पर एकड़ आप कर ले। प्रोडक्शन आप बढ़ा लिया, थोड़ा अच्छा देखभाल कर लिया तो है, आप वो 2000 को 1000 कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स चले गया। ये 2018 to 2000 जो फूल हम पर डे बात कर रहा है, ये तो इंडस्ट्री का ग्रोवर्स जो कर रहा है, मोस्ट ऑफ द ग्रोवर्स आर इनटू दैट लाइन। पैन इंडिया या केवल बैंगलोर? पैन इंडिया का तो मेरे पास है ही नहीं, बट व्हेन आई टॉक टू महाराष्ट्र ग्रोवर्स, आई टॉक टू बैंगलोर ग्रोवर्स, most of the floriculture is in between Pune and Bangalore. These growers are onto that level, but I have not visited few growers. We'll see if I can take figures from other places. हम लोग इधर का जो ले लिया तो हम लोग आसपास वहीं हैं। दोस्तों, एक और बहुत ही कॉमन वैरायटी फ्लोरिकल्चर में जो इंडिया में बात करते हैं वो होता है क्रिसैंथेमम। हम बेसिक वैरायटीज में बात करेंगे। सर के पास 18+ वैरायटीज़ है, लेकिन ये कुछ बेसिक वैरायटीज़ है जिससे लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर पहला स्टेज है क्रिसैंथेमम का, इसको स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं क्योंकि सारे स्टेजेस पॉली हाउस में हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है सर? कितने ओल्ड क्रॉप है, कितने दिन तक यहाँ रहता है, थोड़ा ये समझा सकते हैं? सर एक क्राइसैंथेमम है, ये आके
3 वीक्स का क्रॉप है। अच्छा, ये पूरा होके 12 वीक्स का क्रॉप फ्रॉम द प्लांटिंग टू हार्वेस्ट। ये जो हमारा ये क्राइसैंथेमम बोले तो बहुत तरीका का ग्रोइंग है। एक आके लूज फ्लावर्स जो आता है हमारा मार्केट में जो मिलता है केजी का हिसाब से, वो अलग है। ये आके कट फ्लावर है, हम लोग स्टेम के साथ में ही हार्वेस्ट करता है। वो बंच बना के 10 फूल का एक बंच बना के हम लोग मार्केट में सेल करता है। क्राइसैंथेमम आके पर एकड़ आके 1,60,000 प्लांट्स पर एकड़ हम बिठाता है। कोई कोई ग्रोवर्स है 2 लाख तक भी ग्रो करता है पर एकड़। बट हम मेरा जो कर रहा है हमारा फार्म पे, हम लोग वी आर 1,60,000 प्लांट्स पर एकड़ करता है। साल में 3 फ्लैश मिनिमम ले सकता है, 3 साइकिल्स एक ग्रीन हाउस 1 एकड़ में बोले तो 1,60,000 इंटू 3 टाइम्स 4,80,000 नो 3 lakhs 4,80,000 इतना प्लांट्स हम लोग प्लांट कर सकता है। उसमें से जो प्रोडक्टिव सेलेबल फ्लावर्स होता है जो सारा हम लोग प्लांट करता है, दैट माइट नॉट गिव यू, कोई प्लांट डोमिनेट हो जाता है, कोई वेस्टेज होता है। 75 to 80% ऑफ व्हाट यू प्लांट वो सेलेबल होता है। यहाँ पे सर प्लांट कितना दिन रहता है? जैसे मतलब यहाँ देख रहा हूँ लाइट भी रहता है, तो यहाँ इस स्टेज पे कितने दिन रखना होता है? यहाँ लाइट्स का क्या यूज होता है सर? सर ये वही जो ओपन फील्ड का क्रॉप का ग्रोइंग प्रैक्टिसेस अलग है। ये जो ग्रीन हाउस, ये जो बंच का है, ये आके प्लांट करने के बाद में पहला 6 वीक्स हम लोग ये लाइटिंग टेक्नोलॉजी को डे में एक्सटेंडेड लाइट देता है। क्यों बोले तो डे लाइट 12 घंटा है, एक 6 घंटा आर्टिफिशियल लाइट। क्यों बोले तो प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ होना है, हमको स्टेम लेंथ होना चाहिए, स्टेम लेंथ होके देन प्रोडक्शन चाहिए। वो हमारा तो कट फ्लावर है, वो स्टेम का हिसाब से बेचता है। वो ओपन फ्लावर में क्या होता है, ये इतना डेंसिटी नहीं डालता है, वो कम डेंसिटी में, और वो प्लांट को उधर ही नीचे से ही वो फ्लावर नंबर ऑफ शूट्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स। हमारा क्या है, एक स्टेम का ऊपर एक 3-4 फूल आता है, 3-4-5 फूल डिपेंडिंग ऑन द वेराइटीज से, उसे हम लोग कर लेते हैं। ये एक 6 वीक वेजिटेटिव ग्रोथ को हम लोग लेके आके तब लाइट्स कट ऑफ कर लेता है, एंड देन वी गो टू द प्रोडक्टिव। इसको वेजिटेटिव ग्रोथ तो आ गया, एक लाइन पे आ गया, आपको लगता है 40 सेंटीमीटर से आया, अरे भाई इसको अभी प्रोडक्शन मोड में लेके जाना है, बोलो तो यू आर चीटिंग ए प्लांट। अभी इतना दिन क्या किया, तुमको ग्रो होना है, ग्रोइंग तक लेके आए, उधर से वेजिटेटिव से प्रोडक्टिव मोड में, प्रोडक्टिव मोड में जाना है, तो उसको प्लांट को यू आर चीटिंग, मीन्स यू आर गिविंग ए डार्कनिंग। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, पूरा डार्क कर देता है प्लांट। पहले स्टेज में यहाँ पे 6 हफ्ता रहता है, जहाँ आप दिन के बाद लाइट खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा लाइट देते हैं प्लांट को, एक्स्ट्रा, और फिर अगले स्टेज में जाते हैं, मतलब जहाँ पे आप एक्स्ट्रा डार्कनिंग देते हैं। एक्स्ट्रा डार्कनिंग देता है, बोले तो रात का 12 घंटा, एंड यू टेक 5-6 आवर्स ऑफ ए डे फॉर ए डार्कनिंग। बोले तो 18 आवर्स ऑफ डार्कनिंग एंड 18 आवर्स ऑफ लाइटनिंग। ये 6 हफ्ते रहता है, वो एक 5-6 हफ्ते उसका रह के देन वो फ्लावर ब्लूम में आ जाता है, देन यू कैन हार्वेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे सर मतलब इस स्टेज के बाद वहां चल के देखते हैं। टोटल 1 एकड़ में आपने कितने प्लांट बोले सर? 1,60,000 नहीं 1,80,000 प्लांट। 1,60,000 व्हाट आई डू, 1,60,000 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल, थोड़ा उधर इधर डेंसिटी में है। अच्छा, लोग करता है। और क्रिसैंथेमम का क्रॉप साइकिल कैसा होता है? जैसे रोज के लिए क्या रोज के लिए हमने जो देखा कि लंबा क्रॉप है, क्रिसैंथेमम कितने दिन का क्रॉप होता है? वही सर, वो 100 डेज का क्रॉप है, 100 डेज में खत्म हो गया। अच्छा, मतलब इस स्टेज से नहीं, फ्लावरिंग आने के बाद 100 डेज? ना, प्लांटिंग से हार्वेस्ट तक 100 डेज में क्रॉप खत्म है। इसलिए मैं बोल रहा है साल में 3 फ्लैशेस ले सकता है। 1,60,000 इंटू 3 बैचेस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे 6 वीक्स हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 6 वीक्स बोले तो 42 डेज। हाँ, फिर वहां पे कितना दिन? उधर भी एक 30 डेज वो हो गया। तो हाँ, अभी देखो, अभी इधर दिखाएगा आपको, ठीक है। देखो वहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद में हम लोग इसको अभी देखो बड इनिशिएशन में आ गया। डार्कनिंग के बाद है या डार्कनिंग के पहले? ये डार्कनिंग के बाद। अभी इसको डार्कनिंग निकाल दिया था पहले, वहां देख लेते हैं। तो पहला स्टेप जो है वहां पे ट्रांसप्लांटेशन है 6 हफ्ता का। हाँ, फिर वहां पे अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे डार्कनिंग होता है। हाँ, ये डार्कनिंग करने से बड इनिशिएशन जो आके फ्लावर ओपनिंग हो रहा है, तो हम लोग डार्कनिंग निकाल देता है। अच्छा, देन वो प्रोडक्शन हार्वेस्ट के लिए फिर जल्दी ब्लूम हो जाता है। समझ गया। तो 6 हफ्ते बाद प्लांट यहाँ पे आता है। यस। तो यहाँ पे आप ये शीट से प्लांट को कवर करते हैं। यस।
शीट को पूरा प्लांट को जो भी लाइट ने पेनिट्रेट नहीं है वो उसको वी आर अलाउइंग इट टू वो प्रोडक्शन मोड में जाने के लिए। इतना बड़ा हो जाता है प्लांट यहाँ यस हो जाता है। वही फ्लावर इतना हो जाने के बाद में वो जैसा फ्लावर ब्लूम हो जाता है नीचे से हम लोग हार्वेस्ट करता है। अच्छा, फिर हार्वेस्ट करने के मतलब ये प्लांट अब यहीं पे ग्रो होगा? हाँ, ये होने के बाद अभी ब्लूम होने के बाद में भी हार्वेस्ट नीचे से पूरा निकालेगा और जैसे हार्वेस्टिंग का स्टेज में हमें दिखाएगा। दोस्तों, क्रिसैंथेमम का अगला स्टेज जहाँ ब्लूमिंग होता है वो तो देखते हैं, लेकिन सर के पास 18 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। हर एक वेराइटी को डिटेल में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन आप वेराइटीज समझ तो सकते हैं। सर, ये कौन सा वेराइटी है अभी? सर, ये एक वेराइटी है सिलोसिया है। सिलोसिया है, इसमें डिफरेंट कलर्स है। अच्छा। एंड ये आके स्नैपड्रैगन है। अच्छा। ये स्नैपड्रैगन में भी बहुत सारा कलर्स है। ओके। ऐसा ट्रेकिलियम है। नया कौन सा वेराइटीज कर रहे हैं आप सर? सर, सिलोसिया, स्नैपड्रैगन, ट्रेकिलियम, डेल्फिनियम, ग्रीन बॉल, स्टॉक्स, मेथियोला, मेट्रिकारिया एंड बहुत सारा है सर। अभी हाइड्रोंजियास है। हाँ। बहुत सारे नाम तो लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, मतलब काफी नए वेराइटीज हैं। हाँ, हम लोगों को वो भी बोलता है, हर एक जो देखता है वो मत करो, तुम मार्केट से स्टडी करके जो भी वेराइटीज मार्केट से थोड़ा आप समझ के बेसिक से स्टार्ट करो। दैट सेफ प्लेइंग हो जाता है, उसके लिए वो ये भी हो जाता है। दोस्तों, पहले स्टेज में क्रॉप 40 दिन था, उसके बाद डार्कनिंग में 30 दिन हम रखे, फिर क्रॉप को हम खोल देते हैं जहाँ पे ब्लूमिंग अलाउ करते हैं। ऑलमोस्ट 20-25 डेज में आप देख सकते हैं ऐसा हार्वेस्ट आता है सर। तो सर, ये हार्वेस्टिंग का भी सेम है, आप पूरा रूट से निकालते हैं? यस, वही बोल रहा है सर। वो जो ओपन फ्लावर को, ये कट फ्लावर को, हमारा ये जो स्टेम से है पूरा रूट से निकाल देता है। जो फ्लावर ब्लूम होने के बाद में एक स्टेम जो फ्लावर ब्लूम है उसको ले लेता है। ये ले लेके फिर बंचिंग में लेके जाता है। ये भी पर फ्लावर बिकता है, पर बंच बिकता है, पर स्टेम। इसका क्या रेट होता है सर मार्केट में? मार्केट में इसका देखो सर, एनुअल एवरेज तो 15 रुपया तो पकड़ सकते हैं पर स्टेम। वाओ। पर फ्लावर। अच्छा, अनेक बंच में कितने सारे स्टेम लगते हैं? 10 फूल लगता है। तो मतलब एक बंच मेरा 150 रुपीज का हो रहा है। तो 1 एकड़ से मेरा क्रिसैंथेमम का कितना रेवेन्यू होता है, क्या क्या कॉस्ट होते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो सकता है सर? सर, ये वही अभी देखो, जो 100 इसमें क्या होता है, जो 1,60,000 लगा है तो 160 लाख फ्लावर्स नहीं आता है। सेलरफुल फ्लावर एनीथिंग बिटवीन 1 लाख से 1,10,000 फूल आता है। बोलो हम लोग 1 लाख ही पकड़े, 1 लाख पकड़े, बोलो तो 15 लाख रुपया एक वो जो फ्लैश है। हम साल में 3 बोले तो इंटू 3 बोले तो 45 लाख रुपीस ऑफ टर्नओवर यू कैन मेक आउट ऑफ इट। 45 लाख ऑफ टर्नओवर। कॉस्टिंग कितना होता है? कॉस्टिंग इसमें क्या होता है सर, प्लांट कॉस्ट एवरी टाइम है। हाई प्लांट कॉस्ट एक है, और बेड प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन, इसका लेबर वर्क ज़्यादा है, लाइटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसका पूरा वो ग्रोइंग कॉस्ट ये पूरा होने के बाद उधर ही आ जाता है 15 से 20 लाख रुपया का पर एकड़। मेरा मेजर कॉस्ट होता है मेरा प्लांट कॉस्ट। यस, मेजर, बाकी जो लाइट का कॉस्ट, ऑपरेशन का कॉस्ट। यस, लाइटिंग इज अ बिगर कॉस्ट इज इन दैट। अच्छा। जो इट्स अ करंट बिल का, और लेबर इज अ बिगर कॉस्ट, एंड एवरी टाइम यू हैव टू एनरिच योर सॉइल, ये पूरा करना पड़ेगा। बहुत काम है, लेबर थोड़ा ज्यादा लगता है रोजेस की तुलना में, क्योंकि एक शॉर्ट हार्वेस्ट क्रॉप नॉन स्टॉप आपको करना है, रोज में एक बार आप डाल दिए थे। देखो इतना लवली फ्लावर है, आप कैमरा क्लोज से भी दिखा सकते हैं। हाँ, ग्रेट। ये कितने कलर्स में आता है सर टोटल? ये इसमें भी एक 15 कलर है। 15 कलर? हाँ, व्हाइट, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, बाई कलर्स। उसमें ही कलर्स में ये बड़ा फ्लावर है, इसी में छोटा है, कैलामेरी है, बटन्स है। बोले तो ऐसा कस्टमर का चॉइस है। एक 18 to 20 वेराइटीज ऑफ क्राइसैंथेमम में वेराइटीज विच आर डूइंग इन द मार्केट। कलर के हिसाब से भी प्राइसिंग अलग होता है? प्राइसिंग हो सकता है, वेडिंग सीजन्स में होता है, बट एज अ ग्रोवर हम तो एवरेज ले लेता है। ओके, एवरेज आपका 15 रुपीज। कभी कभी 20 रुपया 25 रुपया मिलता है, कभी कभी 100 रुपया मिलता है, बट आई एम टॉकिंग एवरेज प्राइस पर एनम। अंडरस्टूड। सिमिलर टू रोज 1 एकड़ से रफली 15 to 20 लाख का कमाई हो सकता है। एंड सर, क्रिसैंथेमम के लिए जो हम ग्रोइंग कंडीशंस का बात करते हैं, आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस क्या होते हैं इस प्लांट के लिए? जिधर रोज हो सकता है, जिधर जरबरा हो सकता है, वो क्लाइमेट्स में ही आप तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं। यस, तो रोज और क्रिसैंथेमम साथ में कोई स्टार्ट कर सकता है डेफिनेटली। यस यस। तो दोस्तों, तीसरा क्रॉप जो भारत में काफी पॉपुलरली होता है फ्लोरिकल्चर में, वो है जरबरा। तो सर,
पहले देखने से तो एकदम लीफी और डेंस फ्लावर लग रहा है। जरबेरा में कैसी खेती होती है? लेट्स स्टार्ट की 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और होल टू होल डिस्टेंस कैसे लेते हैं? सर एक जरबरा के पर एकड़ में 22,000 प्लांट्स टू 23,000 प्लांट्स बैठेगा पर एकड़। 22,000 ओके। 22 डिपेंडिंग ऑन द हाँ। पाथवे आपका 22,000 प्लांट से 23 तक 1 एकड़ में बैठेगा। और इसका क्या है, प्लांट करने के बाद में द क्विक हार्वेस्ट हो सकता है। बोले तो 80 डेज का बाद में आपका फूल ले सकता है। 3 साल आपको प्लांट को कमर्शियल प्रोडक्शन ले सकता है। अच्छा, सेम प्लांट 3 साल? 3 साल। अच्छा, 80 डेज में मुझे फ्लावर भी मिल जाएगा और 3 साल तक रेगुलरली मुझे फ्लैश मिलते रहेंगे? यस, वेरी नाइस। वो उससे ये हम लोग जैसा प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करें तो स्क्वायर मीटर ये पूरा टेक्निकलिटीज हम लोग अलग लगाए तो किसान को जो समझने का वो जो लैंग्वेज में होता है तो पर एकड़ 3,000 फूल पर डे। पर एकड़ 3,000 फूल पर डे 90,000 पर मंथ, 10 लाख फूल 1 साल के लिए। वाह, 10 लाख फूल मतलब 10,80,000 तक। 10 लाख तो भी 10 लाख अंदाज से हम लोग एक फूल 1 एकड़ से जरबरा को ये कर सकता है। फिर इसका भी वो इकोनॉमिक्स ले लिए तो जैसा रियलाइजेशन 3.5 रुपया एक फूल का एवरेज। इसका कम क्यों है सर? ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा आ जाता है एंड दिस वैल्यू ऑफ हर एक फ्लावर का एक कॉस्ट है। हाँ। देखो सर, रेवेन्यू में आ गए तो आप आसपास उधर ही आ जाएगा सब। हाँ, ये अभी 10 लाख फूल ले लिया तो 3.5 ले लिया तो 35 लाख रुपया आपका पर एकड़ का आउटपुट है। अगेन रनिंग कॉस्ट में गए तो 1.5 लाख रुपया लिए तो 18 लाख और 20 लाख रुपया एक्सपेंडिचर हो गया तो 15 लाख रुपया उधर ही हो गया। बट ये हर एक आदमी एक ही सोचना है सर, ग्रोइंग हर एक आदमी ग्रो कर सकता है। जरबरा डाल सकता है, रोज डाल सकता है, क्रिसांथेमा डाल सकता है। आप मैनेज नहीं कर पाया तो ये जो फिगर्स हम जो बात कर रहे हैं नजदीक में भी नहीं आएगा, इधर का इधर पलटा हो सकता है। ये जो मैनेजमेंट का जो आप बोल रहे हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बहुत लीफी है, इसके लिए मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? जनरली क्या क्या चीज फ्रॉम अ ग्रोइंग स्टैंड पॉइंट ध्यान में रखना होता है? आप एक 20-30 साल से कर रहे हैं, व्हाट आर द की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड? सर जरबरा में एक है, ये थोड़ा सेंसिटिव टू फंगल डिसीजेस है। फंगल डिजीज, ओके। इसको क्या है, वाटर बैलेंसिंग, वाटर मैनेजमेंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ। एक्सेस वाटर दे दिए तो प्लांट मोर्टालिटी आ जाएगा, लेस प्लांट दे दिए तो प्रोडक्शन आपको ये हो जाएगा और प्लांट का ग्रोथ इक्वलेंट वो नंबर्स जो नहीं आएगा। वो इसका इतना ऐसा ही मॉइस्चर लगाना है तो वही मॉइस्चर से, बोलो तो हम ऐसा ही फ्लड इरिगेशन जैसा नहीं कर सकता, बहुत मॉइस्चर नहीं लगा सकता है, मोर्टालिटी आ जाएगा। ये अभी देखो ये प्लाट जो देख रहा है अभी 3 साल खत्म हो गया। अच्छा, ये लास्ट है, फिर भी हमको जैसा प्लांट का हेल्थ देख रहा है और 1 साल इसको एक्सटेंड कर सकता है। वैसा होता है? हो सकता है। कब होता है? आपका मैनेजमेंट अच्छा है, सॉइल को प्रोटेक्ट करो। हम उसलिए बहुत किसान लोगों को बोलता है जरबरा ग्रो करो तो अंदर का ही देख लेते रहता है, इसका साथ में क्या प्रोडक्ट्स यूज करता है, कैसा आपको प्लांट को हेल्थी लगा सकता है, कैसा इसको बेटर प्रोडक्शन ले सकता है, सॉइल को एनरिच कैसा कर सकता है, ऑर्गेनिक कंटेंट, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृतम, इसको ले लेके सॉइल को एनरिच करे तो सॉइल भी उसको प्लांट को एक्स्ट्रा लाइफ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन देने के लिए हमको भी साथ देगा। ये बहुत सारा किसान लोग क्या करता है, केमिकल बोल के उसी में जाके वो प्लांट को वो लाइफ का पहले ही मरवाता है और नंबर्स में भी वो नहीं ले सकता है और क्वालिटी फ्लावर्स आने में भी बहुत दिक्कत हो जाता है। सर इसमें बेड विड्थ और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या लेते हैं? बेड हाइट, बेड विड्थ, वो सर बेड विड्थ हम 75 सेंटीमीटर्स ले लेता है एंड रो टू रो 35 सेंटीमीटर्स लगा के प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर्स ले लेता है एंड 22,500 प्लांट्स एक रो टू रो मतलब इस रो से इस रो के बीच में? यस, एक बेड का ऊपर 2 लाइन रहता है, उसमें रो टू रो के 35 सेंटीमीटर्स, प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर और बेड टू बेड वो पात आके 35 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 35 सेंटीमीटर का पात। कहीं 40 भी लगा लेता है, डिपेंड्स ऑन यू। आप अभी कोई हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहा है, थोड़ा पात थोड़ा कम कर लिया है, वो डिपेंड्स ऑन द ग्रोवर। और इसको भी जो हार्वेस्ट करते हैं पूरा नीचे से ही करते हैं? हाँ, इसका तो इजी हार्वेस्टिंग है सर, इसका तो ऐसा खींच लिया तो आ जाता है। ऐसा नीचे से
ये- मोस्ट इजी हार्वेस्टेबल फ्लावर है। फिर वहां से नया फ्लैश में नया आ जाता है शक्कर से, सेम सकर से। शक्कर से प्लांट से वो आते रहते हैं। समझ गया। और सर इसमें मेजर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ग्रोइंग में जबरा के? जारबरा में मेजर चैलेंज पेस्ट तो हर एक क्रॉप में है सर, कॉमन है। वाटर मैनेजमेंट एक देख लेके, और ये जो लीफ जैसा ग्रोइंग होते रहता है, जो नीचे वाला पुराना लीफ रहता है, आप क्लीनिंग करते रहना है नीचे का। अच्छा, जो ये करा लीव्स, जो ये करा सारे लीव्स निकालने होते हैं। हाँ, बोले तो जो येलो हो जाता है, पुराना हो जाता है, वो एवरी 15 दिन में, 1 महीना में एक बार, ये जो पुराना ये जो ऐसा हो जाता है, हाँ। ये क्लीन करे तो नया लीफ आते रहता है, नया शक्कर आता है, एंड प्लांट हेल्दी रहेगा। समझ गए। दोस्तों, चौथा क्रॉप फ्लोरिकल्चर में जो काफी कॉमन है भारत में, वो है कार्नेशन। अब सर दिखने में तो रोज के तरह ही है काफी, बट जो मुझे देख के आ रहा है कि इसमें काफी डिटेलिंग और काफी इन्वेस्टमेंट लगता है। इस क्रॉप के बारे में थोड़ा बेसिक्स बता सकते हैं सर? सर ये कार्नेशन एक है, इसका पर एकड़ अभी प्लांट्स आके 80,000 प्लांट्स लगेगा। 80,000 प्लांट्स पर एकड़। और इसके लिए और एक क्या है बोले तो ये सपोर्टिंग सिस्टम, सपोर्टिंग सिस्टम नहीं रहने से इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ये जो इधर से हम ये 4 लेयर, 1 2 3 3 4 लेयर का हो जाता है। और ये बैंगलोर में क्या है, 2 फ्लैशेस हम लोग ले रहा है साल का। बोले तो एक फर्स्ट फ्लैश में एक 3 फ्लावर्स एंड सेकंड फ्लैश में एक बोले तो 6 to 7 फ्लावर्स पर ईयर पर प्लांट। मतलब ये एक मेरा सिंगल प्लांट। ये कब का प्लांटेशन है सर? ये आके हम जून का प्लांटिंग किया है। अभी ये जो सेकंड फ्लैश चल रहा है, एंड ऑफ सेकंड फ्लैश में है। इसका बाद में हम लोग क्या करेगा, प्लांट को निकाल देगा, फिर नया प्लांट डाल लेगा। समझ गया। तो बोलो तो एक साल में इसको प्लांट को हम लोग 2,40,000 प्लांट्स पर 80,000 प्लांट्स पर एकड़ डालेगा। 1 हेक्टेयर है, 2,40,000 प्लांट्स हम लोग लगाया है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा डेंसिटी में डेंसिटी है। अच्छा। 1 एकड़ के लिए 80,000 बोले तो इंटू 7 बोले तो 5,60,000। 8 इंटू 7 मंथ का क्रॉप साइकिल होता है। 7 कहाँ से लिए आप? 7 फ्लावर्स पर प्लांट। 7 फ्लावर्स। अच्छा, वाह, 7 फ्लावर देता है पर प्लांट। अच्छा, पर एनम। ये कौन सा फ्लावर है सर? मतलब कार्नेशन। नहीं, मतलब कौन से, कितने फ्लावर आ चुके हैं इसमें? बोले तो यही एंड ऑफ द फ्लैश है। अच्छा, अभी हम लोग ऐसा ये कौन सा कितना नंबर बोल के हम लोग गिनती नहीं कर सकते, बट ओवरऑल ऐसा ले लिया तो 7 फ्लावर्स पर प्लांट। तो 80,000 प्लांट्स बोले तो 7 फ्लावर बोले तो 5,60,000 आ जाता है। फिर उसी में भी रेवेन्यू ले लिया तो अगेन इट कम्स टू 7 रुपीज का आसपास इस साल। 5 लाख की पकड़ो तो 35 लाख रुपीज रेवेन्यू आपका होता है। हाँ, अंडरस्टूड सर। ये जो लेकिन इतने सारे लेयर बनाते हैं, इसका मेजर पर्पस क्या है? मतलब तो सपोर्टिंग सिस्टम है सर प्लांट को। फ्लावर स्ट्रेट, वो स्ट्रेट आया तो ही बिके, नहीं तो टेढ़ा पोड़ा आ गया तो देखो इधर है, आप देख सकते हैं, वो फ्लावर उठाओ सर, वो नीचे गिर, वो ऐसा टेढ़ा आया तो मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं आता। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, वो जो स्ट्रेट फ्लावर्स के लिए, मार्केट के लिए ऐसा स्टेम स्ट्रेट आना चाहिए, परफेक्ट रहने से ये अच्छा मार्केट में वो एक्सेप्टेंस है। अच्छा, ताकि एक लाइन में ग्रो हो, वरना ऐसे ग्रो हो जाएगा जिसका ऑब्वियसली मार्केट में वैल्यू नहीं। वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। समझ गया। और ये फ्लावर के लिए हिमाचल, उत्तरांचल, ऊटी, कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए ये फ्लावर बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है ग्रोइंग के लिए। थोड़ा ज्यादा ठंडा होना चाहिए कंपेयर टू रोज वगैरह। ये सारे ये बैंगलोर में भी ये टेम्परेचर में हो रहा है। थोड़ा ये विंटर में अच्छा आएगा, समर में थोड़ा क्वालिटी डाउन आएगा, बट साइज ये पूरा थोड़ा कम आ जाएगा, बट मार्केट एक्सेप्टेंस में चल रहा है। और सर इसमें जो बेड का हम लोग वेट तो लेते हैं, और डेंसिटी काफी डेंस मुझे लग रहा है, मतलब काफी सारे प्लांट्स हैं, प्लांट टू प्लांट वो सब मेजर करना होता है आपको? या प्लांट वही सर, ये देखो, ये आके आपको नेटिंग में जो होता है, ये 7.5 सेंटीमीटर्स का बॉक्सेस रहता है। 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, अच्छा। नीचे वो एक बॉक्स में एक प्लांट रहता है। फिर पिंचिंग करता है, उधर से 2-3 शूट आ जाता है, एंड वो जो शूट्स आता है उधर इधर नहीं बनेगा, एक लेवल नेट, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल जैसा ग्रोइंग है, वो नेट से वो स्ट्रेट आने तक। समझ गया। टोटल कितने दिन तक क्रॉप ये चल सकता है टोटल? सर ऊटी जैसा क्लाइमेट ठंडा है, 2 साल तक एक ही प्लांट का ऊपर प्रोडक्शन ले सकता है, 3 साल भी ले सकता है, बट हम लोग बैंगलोर में भी ले सकता है, बट हमारा क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन से वो
क्वालिटी नहीं आता, इसलिए हम लोग एक तमरुद 2 फ्लैशेस ले लो, फिर नया प्लांट ले लो। 2 फ्लैशेस मतलब अभी पहला फ्लैश आने में कितना टाइम लगता है? 4 महीना। 4 महीना। 4 महीना प्लांटिंग से 4 महीना 120 डेज में आपका फ्लैश चालू हो जाता है, खत्म होते 150 डेज में खत्म हो जाता है। फिर उसका बाद में फिर 90 डेज टू 100 डेज में फिर एक फ्लैश। बोले तो 1 साल में 2 फ्लैश खत्म हो जाता है, एंड देन यू कैन रिमूव अगेन, यू डू प्लविंग एंड यू डू प्रिपरेशन उसका। बट ये किसी में क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जो होता है बेसिक, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा ज्यादा है। ये क्रॉप कर, ये पर एकड़ आके कुछ नहीं तो भी 4 लाख रुपए तक आपको जस्ट प्लांट का कॉस्ट? नहीं, प्लांट नहीं, ये एडिशनल चीज का कॉस्ट, मतलब प्लांट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम का ये हो जाता है। वो वन टाइम कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट है। समझ गया। और ये लगा सकता है 10 15 20 साल आप यूज करते, रीयूज कर सकता है। और कुल मिला के मेरा प्रॉफिट उतना ही आ जाएगा? क्रॉप सर, हर एक क्रॉप का जितना भी लोग बात करता है, मैं उसमें ये किया है। व्हेन यू लुक एट द एवरेज, कोई भी क्रॉप्स ले लो सर, +or -10% उधर इधर नहीं, कोई क्रॉप है राइट सीजन में पीक टाइम पे प्रोडक्शन आया, उस टाइम पे आपको आ सकता है। बट नेक्स्ट फ्लैश में जब गया, वो लो पीरियड में गया, वो उधर ही आ जाए। वो बोले तो मैं क्या बोलता है, हमेशा एवरेज प्राइस से वर्कआउट करे तो उधर ही आसपास ये सारा क्रॉप्स उसी में बैठता है। समझ गया सर। क्या बिगिनर्स के लिए ये सारे जो फूल्स हम देख रहे हैं, ये सब करना मतलब डे 1 से पॉसिबल है? क्योंकि मुझे तो पर्सनली समझ में लगता है ये काफी टेक्निकल है सबको ग्रो करना। जितना अच्छा बाहर से दिखता है उतना ही मेहनत ऑन फील्ड भी करना। मेहनत तो है सर, इसको समझना है, प्लांट को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसको समझ के ही करना पड़ेगा। मार्केट्स को क्या चाहिए, मार्केट का एक्सेप्टेंस वैरायटी नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फेल्यूर ही हो जाएगा। इसको प्लांट को कैसा प्रैक्टिसेस करना आपको बेसिक नहीं है, आपको रहना है, नहीं तो आपको कोई कंसल्टेंसी जो भी करेगा उसको यू नीड टू हायर ए राइट पर्सन टू दैट ग्रोइंग टेक्निक्स, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कार्नेशन में क्या क्या करना होता है सर? प्लांट प्रैक्टिसेस? सर प्लांट प्रैक्टिसेस बहुत इजी है। जैसा प्लांट ला लेता है, आफ्टर 5 वीक्स यू डू ए पिंचिंग टेक्नोलॉजी। वो प्लांट को पिंच करे तो देन यू आर अलाउइंग टू गेट मोर शूट्स। वो मोर शूट्स आने से वो कोल्ड क्लाइमेट में, कोई ऊटी जैसा क्लाइमेट में 5-6 शूट भी आ जाता है। बैंगलोर जैसा में 3 to 4 शूट्स आ जाता है। यहाँ पे है कहीं ये? नहीं अभी नहीं है सर, वो अभी नीचे से है ना। अच्छा, नीचे से शूट्स दिखेगा। I don't know, अभी very difficult। Similar concept जैसे पहले shoots हमने देखे, fundamental same है। Fundamental same ही है सर। वो जैसा पिंचिंग, you allow more shoots, that is more number of flowers। Correct। So that way you get up to 7 flowers per plant। Yes, per flower। तो average हम पकड़ रहे 3 shoot, 3 ये आता है, क्या कहते हैं shoots? 3 to 4। 3 to 4 shoots। sellable flowers 2 flashes में एक 7 flowers पर average आप पकड़ सकते हैं। आप इसी प्लांट को करना है तो नेक्स्ट ईयर तक भी करना है तो वो आएगा। बट बैंगलोर जैसा हॉट क्लाइमेट में यू डोंट गेट दैट क्वालिटी ऑन द सेकंड ईयर। उससे बेटर है वी रिप्लेस द प्लांट एंड थोड़ा ऊटी जैसा एरिया से थोड़ा कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक हो जाता है, बट रेवेन्यू अगेन विल सेटिस्फाई विद उसका इकोनॉमिक्स भी लेके आए, इधर भी लेके आए, तो इट इज सिमिलर। परफेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। आखिरी क्रॉप जो बहुत कॉमन है इंडिया में, वो चल के देखते हैं। इसके बाद आगे हम समझेंगे कि क्रॉप उगा तो लिया, फिर मार्केटिंग कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सर ये जिप्सोफिलिया है, ये मेन फ्लावर नहीं है, ये फिलर आइटम है, बोले तो मसाला है। जो अभी हम लोग करी बन रहा है तो उसमें जो मसाला जो डाल लेता वैसा है, ये फ्लावर के लिए मसाला है। ये बहुत पॉपुलर हुआ है इन द वेडिंग्स। कोई भी मेन फ्लावर के साथ में ये बैठ सकता है। सपोर्टिंग फ्लावर है। सपोर्टिंग फ्लावर है। उसमें बुकेस में भी अच्छा फिट हो सकता है और डायरेक्ट वेडिंग्स में हो सकता है। आज का इंडियन शादी में विदाउट जिप्सोफिलिया कोई ब्राइड ही ऐसा नहीं है विदाउट वो शादी हो रहा है, वहाँ लेवल तक पहुंचा है। अभी इसको एक 15 साल पहले देखे तो जैसा ब्रीडर्स फ्रॉम इजराइल जिसको इंडिया में प्रमोट किया है, 10,000 प्लांट बेचने में बहुत मुश्किल था। अच्छा, आज आई थिंक 10 मिलियन प्लांट्स आर सेलिंग इन इंडिया। वाओ, जिप्सोफिलिया का 10 मिलियन प्लांट्स। द मार्केट साइज हैज इंक्रीज दैट। और ये क्रॉप आया तो फार्मर के लिए ऐसा इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं है, दिस इज इट्स ऊपर नीचे है। कोई साल है, कोई सिचुएशंस में शादियों में अच्छा प्राइसेस मिल रहा है, कभी कभी लो है। बट एक बड़ा फार्म है,
एक अभी हमारा जैसा फार्म, इसको 1-2 हेक्टेयर कर लिया है, तो बैचेस है, एक फिलर में एक क्रॉप में कर सकता है। कर सकता है तो रेवेन्यू वाइज ऐसा जैसा क्रॉप में देख लिया तो अगेन 18,000 प्लांट्स पर एकड़ बैठेगा। 18,000 प्लांट्स पर एकड़ बैठेगा। एंड प्रोडक्शन में आ जाए तो इसको बंचेस में, नंबर्स में हम बराबर नहीं बोल सकता है, बंचेस में बोल सकता है। 15,000 बंडल आ जाता है। 18,000 प्लांट 15,000 बंडल तक हार्वेस्ट कर सकता है पर फ्लैश पर एकड़। हाँ, 3 फ्लैशेस ले सकता है। अगेन 45,000 बंडल तक हार्वेस्ट कर साल में। वो 100 से 150 रुपया तक एवरेज में एक बंडल बोले तो इतना हाथ पकड़े जैसा, वो 5 स्टेम 6 स्टेम डाल के एक बंडल आपको बना सकता है। ठीक है। एंड रेवेन्यू वाइज कभी कभी ऐसा है, ग्रोवर्स ऐसा है, कोई किसी का फ्लैश आ गया 200-300 रुपये में भी बंडल बेच लिया, बोले तो 20-30 लाख रुपया कमाया भी है लोग। प्रॉफिट आफ्टर खर्चा। नहीं तो भी एवरेज में भी पकड़ लिया तो ये भी 15 से 20 लाख रुपया आपको प्रॉफिट दिखाएगा। एंड दिस क्रॉप इज अ वेरी हार्डी क्रॉप, इजी क्रॉप है, बहुत लेमैन क्रॉप है। इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहे तो भी काम चल जाएगा। कहीं भी ग्रो हो सकता है, कहीं भी। इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, ठंडा रहा ही नहीं तो भी परवाह नहीं, हॉट टेम्परेचर में भी कर सकता है। बट ये मेन फ्लावर नहीं है, इट्स ए सपोर्टिव फ्लावर। अगर मैं केवल ये उगाऊं तो मार्केट में बेच सकता हूँ? ऐसा बहुत सारा ग्रोअर है। अच्छा। ओनली एक्सक्लूसिविटी हम इतना सारा है बिकॉज हमारा फार्म साइज बड़ा है, थोड़ा इसमें लगाया, मल्टीपल क्रॉप्स में हम लोग है। बट कोई ग्रोअर्स है जिप्सोफिलिया है 5 एकड़ 10 एकड़ बैचेस वाइज, बोले तो ये प्लांटिंग टू हार्वेस्ट 3 महीना लगेगा। प्लांटिंग टू हार्वेस्ट 3 महीना। ये आया तो इसका एक ड्रॉबैक है, अभी 1 एकड़ एक टाइम पे आप प्लांट करें तो ब्लूम भी एक ही साथ में हो जाएगा, उतना कैपेसिटी आपको सेल करने का रहना है। लोग क्या करता है, बैचेस करता है, अभी 1 एकड़ अभी कर लिया और आधा एकड़ कर लिया और पाव एकड़ कर लिया, इसको खत्म होने से फिर नेक्स्ट बैच। देखो हमारा बाजू में देखे तो बड फॉर्मेशन, छोटा क्रॉप पे। हाँ, वो स्टेजेस में बोले तो एक 10-15 स्टेजेस प्लांटिंग से हार्वेस्टिंग तक, वो मल्टीपल स्टेजेस में क्रॉप को लगा, बोले तो कंसिस्टेंट प्रोडक्शन में है। जब रेट अच्छा आया, वो रेट में बैठा है तो एवरेज एनुअल रेट लेके सर्वाइवल के लिए है। तो इसका क्रॉप साइकिल आप बोले 3 महीना का है। तो ट्रांसप्लांट से लेकर के जब ये फ्लावर फुल ब्लूम में आने में 3 मंथ्स होता है। फिर मैं नया ट्रांसप्लांटेशन करूंगा ना, इसको प्लांट को 3 साल तक लाइफ लगा सकता है। प्रूनिंग करना पड़ेगा 3 साल तक, फिर प्रूनिंग करना होता है। हाँ, एवरी क्रॉप होने के बाद में क्लीनिंग करके, अभी प्रूनिंग कर रहा है उधर कर रहा है, इफ यू वांट आई कैन शो। हाँ, तो सेम वो फ्लैश जैसा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, फ्लैश जैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, तो कितना फ्लैश आते हैं एक प्लांट से? देखो अभी ये हार्वेस्ट हो गया। हाँ, इधर ये क्या करेगा, यहाँ से पूरा नीचे से दे डू ऑल दैट क्लीनिंग। हाँ, एंड उधर से फिर शूट्स, ये देखो ये शूट्स आ रहा है ना। हाँ, ये पूरा क्लीनिंग करके ये शूट्स जो आएगा, अगेन ये फ्लैश आ जाएगा। अच्छा, ये कितना पुराना क्रॉप है सर? ये अभी 2 साल हो रहा है सर। अच्छा, ये वाला? ये पूरा 2 साल का प्लांट। पूरा सारा 2 साल का प्लांट है। ये तो पूरा हार्वेस्ट हो गया। अभी ये हार्वेस्ट हो गया, अभी प्रूनिंग करेगा, फिर 90 डेज में क्रॉप आ जाएगा। गुड, मतलब 2 इयर्स तक में नॉन स्टॉप प्रोडक्शन वो बैचेस वाइज ले सकता है। अभी ये एक बैच है, अभी ये खत्म होते ही और वो बैच में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फिर दूसरा ग्रीन हाउस में। बोले तो हमारा कैपेसिटी ऑफ मार्केटिंग से हम डेली 500 बंडल से सेल कर सकता है, 1000, उसका हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। समझ गया। और आपने जो बोला मतलब 20-30 लाख 40 लाख इसमें हो सकता है, कॉस्टिंग भी सिमिलर ही आता है जैसे सिमिलर का कॉस्ट हम 15-20 लाख रुपए प्रॉफिट पर एकड़ पकड़ सकते हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, ये थे मेजर 5 फूल। अब समझते हैं अगले स्टेप्स के बारे में। फूल उगा लिए, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, मार्केटिंग इसका कहाँ करते हैं, और बाकी कुछ फाइन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फूल ग्रो हो गया, हार्वेस्ट हो गया, लेकिन मेन चीज़ जो प्रोसेस होती है और फिर आप बेच कहाँ रहे हैं। तो सर, रोज़ का उदाहरण लेके ब्रीफली समझते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं। ग्रो करने के बाद डीलीफिंग करना होता है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, समझा सकते हैं थोड़ा? सर, रोजेस जो ग्रीन हाउस में जो होता है वो कोल्ड स्टोरेज में आता है डायरेक्टली। वो एक दिन प्री कूलिंग होता है। प्री कूलिंग होने के बाद में उसको नीचे में जो पत्ता है रहता है, वो डीलीफिंग बोलता है। वो मशीन से वो नीचे का पत्ता साफ करके, वो डीलीफिंग करके फिर उधर से ग्रेडिंग में आ जाएगा। इसको ग्रेडिंग करके बंचिंग करेगा। 20 फ्लावर 8 फूल अंदर डालेगा,
12 फ्लावर ऊपर डालेगा, हाँ 20 फ्लावर का बंचिंग ये लोग करते जाएगा अंदर स्टेम लेंथ के बेसिस से। अच्छा ये होने के बाद में उधर जाने के बाद में रैपिंग हो जाएगा, उसका स्टेम लेंथ का हाँ। तरफ फिर ये वो कट करेगा, हाँ कट करके ये फाइनल प्रोडक्ट फिर कूलिंग के लिए जाएगा। ये फिर से कूलिंग के लिए जाएगा। हाँ कूलिंग के लिए जाएगा, जाके देन पैक करके डिस्पैचेस टू द मार्केट्स, जो मार्केट्स में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, जो जो मेजर मार्केट्स है उधर वो होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए यहाँ से डिस्पैचेस। करेक्ट सर। एक और जो बहुत क्रूशियल चीज़ है, मेजर लोगों का क्वेश्चन होता है, उगा तो आप लेंगे बट बेचना किसको है? आप अपना मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? और जो बिगिनर इस इंडस्ट्री में आ रहा है वो किसको बेच सकता है अपना फूल? सर आज ऐसा हो गया है, मार्केट तो नज़दीक में अवेलेबल है, सिटीज मेजर ऑल मेजर सिटीज में मार्केट्स, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है। ऐसा वो जो एरिया ग्रो कर रहा है वो नियरेस्ट मार्केट में वो फ्लावर लेके जाके होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इवेंट डेकोरेटर्स है, ये जो फ्लावर काम करने वाला वो लोगों को सप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो मतलब मार्केट एग्जिस्टिंग है, यस, बेचना में मुश्किल इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मेजर बल्क में ही बेचते हैं? यस, हम लोग ऐसा पैक करके हर एक सिटीज में चलते रहता है, वो लोगों को ऑर्डर से हम लोग पैक करके इसमें एक एक वैरायटी वो लोगों का रिक्वायरमेंट से जैसा आएगा वो रिक्वायरमेंट से हम लोग पैकिंग करके हम लोग बेचते रहते हैं। समझिए। और ये टिपिकली सर जो ऐसा पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, ये सब का एडिशनल कॉस्ट कितना आता है एक बिगिनर के लिए? सर इसका ऐसा कॉस्ट कैलकुलेशन तो हम नहीं किया है, पर बंच कैसा ये पूरा वो रनिंग कॉस्ट हम जो जैसा ग्रीन हाउस में बताया ना, वो जो 1,50,000 पर एकड़ में ले लेते तो पैकिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है रनिंग कॉस्ट में। समझ गया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का वो फूल में उतना होता नहीं है, मार्केट अवेलेबल है बट प्राइस फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई यस होते रहेगा। और कौन सा मार्केट में कभी कभी क्या होता है, ये वेडिंग सीजन में कभी कोई मार्केट में ज़्यादा चलते रहता, कोई मार्केट में शादी नहीं रहता। ऑब्जर्वेशन मार्केट का हम लोग करते रहना, वो मार्केट्स को अप्रोच करते रहना है, यू नीड टू हैव दैट, मार्केट का अंदाज लेते रहना रेगुलर। तो बेस्ट सीजन क्या होता है सर फूलों के लिए? सर सीजन के लिए तो देखो अक्टूबर से पकड़ के फरवरी तक एक सीजन सोचता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। हाँ वो तो एक लेवल में चलता है, वैलेंटाइन तक। फिर अप्रैल मार्च इज अ लो पीरियड, और अप्रैल 20 से पकड़ के फिर मई जून तक फिर चलेगा सारे फ्लावर्स के और थोड़ा जुलाई में आषाढ़ मास है वो थोड़ा डाउन चलेगा। ऐसा ऑन एंड ऑफ चलते रहता है। वो टाइम पे भी नहीं बिकता बोल के नहीं, थोड़ा प्राइजेस कम हो जाते हैं, अब थोड़ा बिकते रहते। अंडरस्टूड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ के कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है वो समझते हैं, फिर जाके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। दोस्तों अभी हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं। यहाँ 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर है। फ्लावर के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और मार्केट तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस को रखा जाता है। तो सर रोजेस का आपने एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले कट होके ऐसे आता है कोल्ड स्टोरेज में। सारे फ्लावर्स के लिए मुझे कोल्ड स्टोरेज में डालना चाहिए क्या? सारा जरूरी नहीं है, जरबरा जैसा प्रीकूलिंग जरूरी नहीं है, बट रोजेस के लिए 100%। ओके। थोड़ा क्राइसैंथेमम भी लगा सकता है, हाँ, बट मेजरली रोजेस के लिए चाहिए। कार्नेशन लगाते हुए तो काम चलता है, बट नहीं लगाया तो भी काम चला ले सकता है। तो पहले जब हार्वेस्ट होता है तब ऐसे आता है? यस, फ्रॉम द ग्रीन हाउस। अच्छा, फिर इसको वापस वो सारे प्रोसेस कराते हैं और फिर वापस डालते हैं इधर। यहाँ इधर आके ये फाइनल प्रोडक्ट है बंचेस। या ऐसा बंचेस बनाने के बाद में ये फिर पैकिंग होके मार्केट्स को चलेगा। एक बात बताइए सर, अगर मैं 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उस सिचुएशन में मुझे ऐसा पैकिंग हॉल बनाना, ये कोल्ड स्टोरेज बनाना जरूरी है? यस, रोजेस कर रहा है तो जरूरी है, 100% है। अच्छा, नहीं तो ये रोजेस नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, खराब हो जाएगा। तो खराब हो। इस पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है? कोल्ड स्टोरेज के लिए है, पैकिंग हॉल के लिए है, व्हीकल ट्रक्स के लिए है। अच्छा, एवरीथिंग, सब चीज के लिए सब्सिडी। अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग क्या आता है कोल्ड स्टोरेज का? ये डिपेंडेंट है। देखो ये अभी मेरा जो कोल्ड स्टोरेज है इसमें हम 10 एकड़ का पूल लगा सकता है। 10 हेक्टेयर का? 10 एकड़ का क्या एरिया है इसका? 10, ये 20 by 25 स्क्वायर फीट का है। ओके, 20 into 25 एंड 11 फीट हाइट। 11 फीट हाइट, समझ गया। एंड इसमें टेम्परेचर हमेशा 3 से 4 डिग्री रहता है? यस। एंड ये कितने दिन तक यहाँ पे रहेगा? कितने दिन तो एक हफ्ते तक डिले हम लोग होल्ड कर सकता है।
ऑर्डर के बेसिस पे ऑर्डर के वो बेसिस के, बट आज बहुत कम है। आज अभी जहाँ सीजन थोड़ा चल रहा है, स्टॉक इधर कम है। नहीं तो फ्लावर चले जा रहा है, पैक और चले जाता है। समझ गया। दोस्तों चलिए बाहर बढ़ते हैं, काफी ठंडा है यहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। दोस्तों इतना बड़ा फार्म रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही टेक्नोलॉजी और सही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे पॉली हाउसेस, पूरे 50 एकड़ में पॉली हाउसेस है, रेन वाटर पॉन्ड्स हैं कई सारे। तो सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है 5 एकड़ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ आपके फार्म में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। देखो सर, फार्म के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अभी हम लोग ये क्यों किया है बोले तो हमारा नेसेसरी है, मैंडेटरी है। क्यों बोले तो हमारे पास पानी बहुत कम है ये एरिया में। डीप ऑफ द बोरवेल इज 12 से 1500 फीट तक है। 1500 फीट तक वहाँ से बोरवेल से ड्रॉ करना है। हाँ। उतना चलाना है तो एक्सपेंसिव। तब हम लोग जैसे कैसा भी ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस कवर्ड एरिया है, इतना एरिया से बारिश जो पानी आता है इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए तो, रीयूज कर लिए तो हमारा कॉस्टिंग भी कम आ जाता है। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत बढ़िया है, रेन वाटर बहुत बढ़िया है क्वालिटी के लिए। उसके लिए जैसा ग्रीन हाउस से होता है, पूरा चैनल्स बना के मल्टीपल पॉन्ड्स लाइक दिस हम लोग क्रिएट किया है। हमारा पास हमारा बारिश का पानी से, पहला रेन से लास्ट रेन तक 9 to 10 months वी रन ऑन द रेन वाटर। 10 महीना केवल रेन वाटर? हाँ, रेन वाटर। वो 1-2 महीना ये बोरवेल का जो पानी इसमें मिला के, एंड बोरवेल का पानी से ये क्वालिटी अच्छा है। करेक्ट। एंड दिस इज अगेन इट्स ए नेचुरल रिसोर्सेस को सेव किया है एंड रीयूटिलाइज कर रहा है। ये एक पॉन्ड से कितने पॉली हाउस में पानी जाता है? कितना पानी आप हार्वेस्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे? देखो सर, मैं अभी मेरे पास 10 करोड़ लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर पॉन्ड्स है। 10 करोड़ लीटर का मतलब तो हमारा अभी 50 एकड़ का जो फार्मिंग पकड़े तो पर स्क्वायर मीटर अंदाज से 6 लीटर ले लिए तो 2 लाख स्क्वायर मीटर्स इज व्हाट वी हैव। बोले तो 2 लाख स्क्वायर मीटर 6 बोले तो 12 लाख लीटर पर डे का रिक्वायरमेंट है। 12 लाख लीटर पर डे इज माय रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन माय फार्म। वाओ। फॉर दिस 50 एकर्स। और दूसरा ओपन फील्ड का वो पूरा बोले तो कुछ नहीं बोले तो भी 15 से 20 लाख का पर डे रिक्वायरमेंट है। इतना ड्रॉ करने से, इतना रेन वाटर से यूटिलाइज कर रहा है तो आई एम सेविंग लॉट ऑफ पावर सेविंग, वाटर सेविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया है। एंड नॉट ड्रॉइंग फ्रॉम द ग्राउंड वाटर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो ग्राउंड वाटर खत्म, साथ ही साथ वो पानी लाने का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ना सर। एक बोरवेल चलाने के लिए 1 महीना के लिए करंट बिल 70 to 80,000 आता है हमारा। 1 महीना का? 1 महीना का करंट बिल। इमेजिन वो एक बोरवेल से काम नहीं चलता, 10 बोरवेल चलाना है तो मेरा 10 लाख करंट बिल ऑफ बोरवेल ड्राइंग होता है। फिर इरिगेशन के लिए पूरा मेरा पावर बिल बहुत, उतना सेविंग भी है। ऑब्वियस सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। किसी का पास रिवर वाटर है वो लोगों को ठीक है, वो कर सकता है, उससे भी प्रोटेक्ट कर लिए तो ऑलवेज सेफ है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी ही नहीं है तो ये हार्ट जैसा है, वो नहीं है तो काम ही नहीं चलता है ना। करेक्ट। तो अगर मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ 5 एकड़ से, अगर एक बिगिनर हूँ फ्लोरिकल्चर में, तो क्या मुझे फार्म पॉन्ड का भी प्लानिंग करके स्टार्ट करना चाहिए? यस, आई ऑलवेज से वो करना ही है। वो करने से कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, वो रेन वाटर से मिला होना ना, आपका जो पानी उधर से ये मिला के काम कर ले तो हमारा क्वालिटी या हर एक टाइम बेटर हो जाएगा। कितना खर्चा आता है सर ऐसे पॉन्ड? ये कितना पॉन्ड का डायमेंशन है? ये देखो सर, ये 20 लाख लीटर का पॉन्ड है। अच्छा, 20 लाख लीटर कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड है। थोड़ा बच के गिर नहीं जाए। हाँ। इससे मेरा अभी 10 एकड़ ग्रीन हाउस आराम से इरिगेट कर सकता है मैं। अच्छा। हाँ, ये जो पानी बारिश से आते रहता है, फिर कंज्यूम होते रहता है, फिर आते रहता है, ऐसा 10 एकड़ मैं ग्रोइंग में कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो ऐसे लगभग आपके पास 5 पॉन्ड होंगे? ना 10 है। अच्छा, 10 है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा बोले ऐसा 10 पॉन्ड है। अंडरस्टूड सर। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, एक तो हो गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होता है, एंड तीसरा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आगे बढ़ के जाएंगे, आपके टैंक्स, इरिगेशन सिस्टम, ऑटोमेशन, ये भी जरूरी होता है। तो सर पहले चल के समझते हैं ग्रीन हाउस का रोल, फिर आगे बढ़ के देखते हैं कैसे ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पूरा प्रोजेक्ट में कितना इंपॉर्टेंस है इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम ऑटोमेशन फर्टिगेशन यूनिट के पास हैं। काफ़ी गर्मी है बाहर, सुबह 7 बजे से हैं, तो हम भी थक गए। बट जोक्स अपार्ट सर, फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है।
अभी एक लोग के क्वेश्चन दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या ग्रीन हाउस लगाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मैं कम बजट में ओपन फील्ड में नेट हाउस में खेती स्टार्ट कर सकता हूँ? तो आपका ग्रीन हाउस के साथ क्या एक्सपीरियंस है? बिना ग्रीन हाउस के आपने खेती किया है? कर रहा है सर। अभी हम लोग मैं वही इनिशियल में भी आपको बताया 52 एकर्स ग्रीन हाउस है, 12 एकड़ नेट हाउस है और ओपन फील्ड भी है। सब में फ्लावर्स है, फोलिएजेस है, डिफरेंट है, वेजिटेबल्स है, सब क्रॉप्स है। जैसा नेट हाउस और ओपन फील्ड में क्या हो जाता है, ये ग्रीन हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। इसमें जो भी है आपका जो व्यू है, जो लेना है वो ले सकता है। ओपन फील्ड में और नेट हाउस में लिटिल बेटर है, थोड़ा सनलाइट को ये कर रहा है, क्वालिटी बेटर आ सकता है, बट बारिश आ गया तो प्रॉब्लम है। ओपन फील्ड का भी वही है प्रॉब्लम। प्रोटेक्टेड ऑलवेज इज ए गुड। आई एक्चुअली नेट हाउस का कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग समर में नेट हाउस में कैप्सिकम करता है, वो जो बारिश आए जब तक कैप्सिकम खत्म कर लेता है, जनवरी में प्लांटिंग कर लेता है। वो टाइम बारिश का नए टाइम पे उसमें अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है, इन सीजन वो ले सकता है। और ओपन फील्ड में तो लक का ऊपर है, ये फ्लावर्स डाल दिया, अभी बारिश आ गया तो गया। आई ऑलवेज सजेस्ट टू डू इट इन ए ग्रीन हाउसेस। नहीं है तो टनल सिस्टम लेके आना है, लो कॉस्ट का कुछ टनल्स बना लिया, ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी ए बिगर ऑप्शन फॉर इंडियन मार्केट। उसमें भी पॉसिबल है सर। अब जैसे आप देखिए अभी बहुत मेजर प्रॉब्लम जो ग्रीन हाउसेस के लेकर है कि बजट बहुत ज्यादा हो जाता है। यस, टनल्स में भी हो रहा है पूरी दुनिया में खेती? सर दुनिया में हो रहा है, क्यों बोले इंडिया में नहीं है उतना, बट नायरोबी में देखे तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स लोग टनल्स में काम करता है। इजराइल में देखो टनल्स में काम करता है। हम लोग इंडिया में वो कॉस्टिंग, अभी और एक सेक्टर को मार्केट में बैठना चाहिए, आप लोग सोचो उसके बारे में, बट इट विल गिव ए बिगर रेंज ऑफ स्कोप फॉर द फार्मर्स। वो लोग ये बारिश का से प्रोटेक्ट करके वो लोग बेटर कर सकता है। तो सिंपल जो ग्रीन हाउस का कंक्लूजन है कि फ्लोरिकल्चर करना है तो प्रोटेक्टेड ऑलवेज बेटर है। अगर ग्रीन हाउस नहीं कर सकते हो तो नेट हाउस, अगर नेट हाउस भी नहीं तो लो टनल स्ट्रक्चर जैसे में हम सारे फ्लावर्स कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। सारा फ्लावर्स नहीं बोल सकते, फ्यू वेराइटीज आते। अभी रोजेस टनल्स में करना थोड़ा रिस्की है। अदर क्रॉप्स है, अभी जिप्सोफिलिया, लिमोनियम है, थोड़ा शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है, वो पूरा कर ले सकता है। और ये टनल सर साइड से आगे पीछे से खुले होते हैं? यस, साइड्स पूरा राउंड ऑफ ओपन है, ओनली ऑन द टॉप इट है। देयर इज अ टनल्स विच दे गटर भी नहीं है, उसका दोनों का पानी आया बीच में ट्रेंच जैसा है, पानी को बाहर लेके जा रहा है। वो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट टनल्स व्हाट दे डिजाइन्ड एंड सक्सेसफुली रन कर रहा है उधर। अंडरस्टूड। ओके सर, ऑटोमेशन और फर्टिगेशन कैसे होता है थोड़ा ये समझते हैं, क्योंकि ये भी ग्रीन हाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर यहाँ पे ऑटोमेशन और फर्टिगेशन का रूम है, राइट? मैं जो अंडरस्टैंडिंग है कि छोटे एरियाज में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उनको ऑटोमेशन फर्टिगेशन का उतना ज़रूरत नहीं है, 1-2 एकड़ में उतना ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप लार्ज स्केल कर रहे हैं तो बिना ऑटोमेशन फर्टिगेशन के नहीं हो सकता है। आप डे 1 से यूज़ कर रहे हैं सर ये सारे सिस्टम्स? यस सर। मैं और एक बात बोलना चाहता है, एक 5 एकड़ का जो आदमी जो करेगा ग्रीन हाउस बोले तो ऑलमोस्ट ऑल इज इन्वेस्टिंग 4 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहा है और 3.5 to 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। ऑटोमेशन सिस्टम कितना होता है? 10-20 लाख बस 10-20 लाख रुपए में आपका साइज के लिए, वो ज़्यादा आपका यूसेज है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। बेसिक सिस्टम 10 लाख में, 10, 15, 20 लाख में बहुत सारा कंपनीज है, 10-20 लाख में आपको बिठा सकता है। वो रहने से क्या होता है, मैन पावर कम हो जाता है, परफेक्शन ज़्यादा होता है। आपको जो भी फर्टिलाइजर्स, अभी देखो हमारा इधर अलग अलग टैंक्स है। तो यहाँ समझा सकते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखो हम लोग एक क्रॉप्स के लिए टैंक्स में फर्टिगेशन सॉल्यूशन मिक्स करके लगाया है, पूरे फार्म के लिए, पूरा 50 एकर्स के लिए नहीं, ये ऐसा एक यूनिट है, ऐसा हमारा 5 यूनिट है। तो ये रफली 8-10 एकड़ के लिए। हाँ, ये 10-15 एकड़ के लिए इधर से काम होता है। इधर एक क्रॉप के लिए 2 टैंक है सॉल्यूशन, ए टैंक बी टैंक, ऐसा हम लोग एक 4 क्रॉप के लिए इधर सॉल्यूशन मिक्स है। उसमें मिक्स कर जैसा इधर सिस्टम में हम लोग फीड कर देता है। इधर से अभी ये क्रॉप के लिए तो इसका वॉल्स ओपन हो जाता है, दूसरा इधर हो जाता है, क्रॉप जैसा चेंज होता है, वो ग्रीन हाउस होके दूसरा क्रॉप के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑपरेट्स। उसके लिए कोई मैनुअल का नहीं है,
एक बार महीने में एक बार 2 बार मिला लिया तो आपका वॉल्यूम से वो मिला लिया तो काम सिर्फ ऑन ऑफ बटन करना है। केवल एक बटन से यहाँ पे सारा फर्टिगेशन पूरा चलता है, मैनेज हो जाता है। कोई आदमी का काम नहीं है। उधर ग्रीन हाउस में भी वॉल घुमाओ, टाइमिंग देखो, कुछ नहीं। आपका जो एसी आपका रिकमेंडेड जो शेड्यूल है उसमें इतना ही पानी जाना है तो इतना ही जाएगा। अच्छा। वो मैनुअल में क्या हो जाता है, हम बोलेगा किसी को अरे एक वॉल में 10 मिनट चलाओ, वो एक वॉल वो देखते रहेगा 10 मिनट, वो जाके वो फोन आ जाएगा बीच में, कई डिस्टरबेंस आएगा, वो 12 मिनट चल जाएगा, 15 मिनट चले, वो दूसरा वॉल के पास जाना, इधर से जाने से वहां तक टाइम, ऐसा वो एक बैलेंस्ड फर्टिगेशन नहीं हो सकता, बैलेंस्ड इरिगेशन नहीं हो सकता है। इसमें से बहुत सारा चैलेंजेस मोल्ड होता है। ऑटोमेशन सिस्टम रहने से हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, मैन पावर कम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और फर्टिलाइजर अब एवरीडे 2 मिनट 5 मिनट का ज्यादा फर्टिलाइजर भी जा रहा है तो आपका कॉस्टिंग भी बढ़ते जाएगा। इससे परफेक्शन, ये कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है। क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं सर यहाँ से? न्यूट्रिशन इधर से देखो, ECPH बेस में से ऑटोमेशन में से जो सॉल्यूशंस है हम लोगों का, जो शेड्यूल है क्रॉप के ऊपर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहने दो, NPK लेवल से जो भी है हम लोग मिक्स करके टैंक्स में लगा लेता है। वो बेस ऑन दैट इट कंज्यूम्स, वो सेंसर बेस से कौन सा आइटम कौन सा क्रॉप को क्या EC से कैसा चलना है वो प्रोग्रामिंग है। अंडरस्टूड। वो प्रोग्रामिंग से चलता है। ऐसे जैसे एक यूनिट आप यहाँ देख रहे हैं 8-10 एकड़ के लिए, तो 50 एकड़ के फार्म के लिए 5 यूनिट बन सकते हैं। यस। तो क्यों बोले तो वो भी क्यों लगाया, एक ही यूनिट से भी काम चला ले सकता है। अच्छा। बट रनिंग टाइम वो सुबह से वो एक वॉल के लिए 10 मिनट रहेगा, अभी 50 वॉल रहे तो 500 मिनट्स हो जाता है, मेरे को सारा घूम के आना है तो नहीं होता है। इसलिए वो टाइमिंग, वो टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे ही हम लोग इरिगेशन देना है तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। अंडरस्टूड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर ऑटोमेशन लगा लें, कितना भी टेक्नोलॉजी लगा लें, लेकिन एक प्रॉब्लम जो भारत में सारे किसान को होता है वो है लेबर का, लेबर मैनेजमेंट, सही सुपरवाइज़र ढूंढना, सही टीम बनाना। अब सर एक बात तो है इतना बड़ा फार्म खड़ा करना, बट 15-20 साल तक उसको चलाना, मतलब आपका एक अच्छा टीम भी है। तो लेबर कैसे मैनेज करते हैं आप? कितने लेबर यहाँ पर हैं और ये टीम आपने कैसे बनाया? सर फ्लोरिकल्चर जो भी काम करेगा, हाँ, मिनिमम 5 से 6 लेबर पर एकड़ तो चाहिए। 5 से 6 लेबर पर सारे फ्लावर्स के लिए? सारा फ्लावर्स के लिए बोले तो अभी मेरा 50 एकड़ है, बोले तो 300 लोग चाहिए, बट वी आर मैनेजिंग ऑन 250 लोगों का ऊपर काम चला रहा है। 250 लोग यहाँ काम करते हैं? करता है। एंड लेबर मैनेजमेंट तो अभी जो हमारा गवर्नमेंट इतना स्कीम चल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है ना सर। अभी कहाँ है, कितना फ्रीबीज दे रहा है। ये क्या किसान लोगों को फार्मर एग्रीकल्चर करो बोलता है, एक तरफ से लेबर को इतना है, इतना देने के बाद में लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। इधर नहीं है, बैंगलोर नहीं है, कहीं भी कौन सा भी स्टेट में भी जाओ, दैट इज अ बिगर चैलेंज। बट आउट ऑफ दैट वी आर फाइंडिंग पीपल। थोड़ा ये एक रूरल में जो लोग है, जिधर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां से लेके आ रहा है, काम करवा ले रहा है, चला रहा है। बट एंड सुपरवाइजर्स तो लोकल लोगों के जो इधर का बेसिक नॉलेज जो है, जो एग्रीकल्चर बेसिक, वो लोगों को ही ले रहा है, वो लोगों को ट्रेन अप कर रहा है, उसको सिखा रहा है, वो काम पे नॉलेज डेवलप करके हम लोग करवा ले रहे हैं। सर एक फार्म सुपरवाइजर का मेजर क्या क्या काम होता है? जैसे लेबर का काम हो गया, हार्वेस्टिंग, कटिंग, क्लीनिंग, वीड निकालना, ये करना, वो सारा वहाँ पे जैसे हमने देखा प्रोसेसिंग का काम। बट एक जो फार्म सुपरवाइजर है उनका क्या डिस्क्रिप्शन होता है? क्योंकि मेरा मानना है एक फार्म सुपरवाइजर हर फार्म में होना चाहिए सर। हम देखो इधर क्या है, सुपरवाइजर का क्या है, सुबह आया, लेबर को काम असाइन करना, ये काम है, हार्वेस्टिंग करो, पूरा उसका पूरा। और एक काम है पूरा स्काउटिंग करना है, क्या पेस्ट है, क्या कुछ है, पानी कदर कुछ ड्राई है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, पूरा एक बार कर लेना। करके ये लोगों से काम करके हार्वेस्टिंग करवा के, इधर का पैकिंग करवा के पैकिंग हॉल तक पहुंचाना है। वैसा ये डे टू डे वो लेबर का ऑपरेशनल का, जो पानी का इरिगेशन जो चल रहा है, ऑटोमेशन से चल रहा है, बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, एक ऑब्जर्वेशन, वो पर्टिकुलर एरिया का पूरा एक्टिविटीज ऑन टाइम परफेक्टली चल रहा नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए सुपरवाइजर का रोल मेजर है। यहाँ पे कितने सुपरवाइजर है आपके? हम लोग एक ही तमरू लगा लिए, 1 हेक्टेयर 12 लेबर के लिए एक सुपरवाइजर है। अच्छा। ही हैज टू मैनेज वो लोगों से, वो 1 हेक्टेयर से कोई अच्छा है तो 2 हेक्टेयर तक है, इज मोर नॉलेज बोले तो 2 हेक्टेयर तक। लोग को क्या रिकमेंड करेंगे आप?
लोग को देखो सर, कोई एक 5 एकड़ कर रहा है तो घर का कोई वही आदमी है वही मैनेज कर ले सकता है, कोई सुपरवाइजर का जरूरी नहीं है। हाँ, इज मोर बेटर देन एनीबडी, अंडरस्टूड। वो कर सकता है। नहीं आ रहा है तो कोई लोकल में जो मिलता है नॉलेज पीपल, उसको लोगों को लेके जाके बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सीख के उसको सिखा के काम करते जा सकता है। करेक्ट। उतना सर काम पे इन्वॉल्व हो गया तो उतना कॉम्प्लिकेटेड का कोई चीज है ही नहीं। यू नीड टू इन्वॉल्व इन द वर्क। आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ही रिजल्ट्स, आपका ही क्वेश्चन को आपको ही आंसर आ जाएगा। करेक्ट। आई थिंक सर पिछले 1 घंटा में हमने इतना सारा डिस्कशन किया है, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट, इतना अच्छा, इतना एकड़, बहुत अच्छा लोगों को दिख रहा है। बट आप ग्राउंड रियलिटी पे हैं 15 साल से, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं किसान को। आई थिंक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बताने की क्या क्या ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस आते हैं यदि हम इस फार्मिंग बिजनेस में आ रहे हैं। डे टू डे आपका क्या क्या इश्यूज होता है? सर डे टू डे एक्टिविटी रिस्क है, पेस्ट मैनेजमेंट एक है, आप जैसा बोला लेबर है। पेस्ट मैनेजमेंट को डेली आप स्काउट करके डेली देख के राइट टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करके मैनेज कर लिए तो उसका प्रॉब्लम को। लेबर तो है आपका रूरल में जो भी है फार्म पे, उधर लोगों को एक्वायर कर लो, नहीं तो बाहर से कोई लाके ये बिजनेस चलाना है तो यू हैव टू डू दैट। ये दीज आर द थिंग। एंड वो उससे बड़ा क्या है, मार्केटिंग का बड़ा इशू ये है। उसको अवेयरनेस, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, किसको देना, कैसा देना, क्या देना, वो थोड़ा अवेयरनेस बराबर लगा लिए तो इट मेक्स मोर इजी। घर पे बैठ के सारा कोई आके करना बोले तो कोई नहीं हो सकता है सर। आपका काम आप करना ही है। इतना इन्वेस्टमेंट किया तो फील्ड पर होना ही होगा। फील्ड पर होना रहना, सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं है पूरा ऑब्जर्वेशन में लाना ही है। अंडरस्टूड। सर एक आखिरी मैसेज, जो ये लोग वीडियो इतना दूर देख लिए हैं वो इंटरेस्टेड ही होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उनको आप क्या मैसेज देंगे विद रिगार्ड टू फ्लोरिकल्चर, हमारे इंडस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? सर इंडस्ट्री तो ब्लूमिंग है, अच्छा है, करना है तो डेडिकेशन से काम करो, इन्वॉल्व हो, पैशन से करो, प्यार करो, फ्लावर लवर्स बनो, पैसा बना लो, फ्यूचर बना लो। अगर फ्लावर से प्यार करोगे तब रिजल्ट्स मिलेगा। यस, परफेक्ट सर। यस, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। टाइम आपने दिया, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मिला है। और हमेशा, और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप श्रीकांत सर से पर्सनली सीखना चाहते हैं, उनके फार्म पर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं जून 1st वीक में, आप उस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली देख सकते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है इनसे सीख सकते हैं। तो होपिंग टू सी यू सून एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।